मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करूंगा और हम लोग जोश जुनून के साथ तालियां बजाते हुए हम उनका वेलकम करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। मैं अभी सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं और एक बार जो तालियों के साथ वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, सुपर सर, वेल सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ सर, थैंक यू। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हम लोग थोड़ा 10 मिनट 8 मिनट लेट है, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। राज सर प्लीज सर, वेलकम सर। राज सर प्लीज कम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आई एम सो वेरी हैप्पी कि अपलाइन के थ्रू कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो लाइफ में तो कमाल हो जाता है। सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना टाइम मुझे निकाला। आपका टाइम मुझे पता है बहुत शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। आज मॉर्निंग में आपने अभी मीटिंग खत्म करके आपने इमीडिएट एंटर किया है, तो आपके लिए शेड्यूल मुझे मालूम है बहुत टाइट आपका शेड्यूल रहता है। हम सब लोग लकी हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला है और मतलब हम लोग बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम सर लकी मैं हूँ, आपसे ज्यादा लकी मैं हूँ कि आप मेरे अपलाइन हैं और आप ही की वजह से मेरी पूरी लाइफ बदली है। जब भी मैं मर्सिडीज बेंज पे बैठता हूँ तो आपसे आपके लिए दुआ मांगता हूँ, खुदा सलामत रखे हमारे रिजवान खान सर को, क्योंकि आप ही की वजह से जो कुछ ये लाइफ में अचीवमेंट है वो आप ही की वजह से है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको एज ए रोल मॉडल रोल मॉडल लेके काम करता हूँ। आपके पास आपने जो कह दिया वो डन होता है, उसके आगे नो किंतु नो परंतु नो बट। जो आपने कह दिया डन तो डन, उसको करके दिखाना है मुझे बस, और फिर बाद में आपसे चवासी लेनी है। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो कैन आई स्टार्ट? यस सर, यस सर। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों कि जैसे सर ने कहा था कि मेरा नाम राज मोहम्मद है और मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं डायरेक्ट स्लाइड पे ही आ जाऊंगा। काफी कुछ स्लाइड के ऊपर ही आपको मेरा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स आपको मिल जाएगी, जिससे आप काफी इंस्पायर होंगे और बहुत कुछ सीख पाएंगे आज चीजों को, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को जीरो से बहुत बड़े मुकाम पे लेके जा सकते हैं। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो सफलता का राज है, कई लोग कहते हैं सर कि गुरु मंत्र क्या है, गुरु मंत्र क्या है, तो मैं कहता हूँ एक ही गुरु मंत्र है, एक ही चीज है कि जो अपलाइन ने कह दिया डन, बात खत्म। उसके आगे कोई आपको आर्गुमेंट्स करना ही नहीं है, डन तो डन। मुझे सर ने कहा था जब मैंने ज्वाइन किया था वेस्टीज को 2012 के अंदर, मैं जंतर मंतर पे हम लोग धरना दे रहे थे और मैं काफी दिनों से मायूस चल रहा था अपने करियर को लेकर, क्योंकि हमारी जो इनकम थी वो बंद हो चुकी थी, बच्चे का स्कूल का नाम कट चुका था, मेरा बीच का बेटा काफी रो रहा था एक टॉफी के लिए एक दिन। तो मैं अपने ऊपर ये सोच रहा था यार ये क्या लाइफ है यार, वो चुप ही नहीं हो रहा था। मेरी बिटिया उसको समझा रही थी मेरे बेटे को कि बीच वाले को कि भैया चुप हो जा, नुमान चुप हो जा, जब पापा का ऑफिस खुलेगा ना तब पापा तुझे ढेर सारा टॉफी दिला देंगे। तो ऐसे ऐसे जब था वो, उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा दर्द से कहराया था, बहुत ज्यादा मैं रोया था उस दिन। जिंदगी में पहली बार टूटा था अपने बच्चे को, उस चीज को जो डिमांड था वो पूरा नहीं कर पाया था। स्कूल घर पे बच्चे बैठे हुए थे, तो मैं ऐसी मायूस होकर मैं जब जंतर मंतर पे आया तो उधर से एक फरिश्ते जैसा इंसान मेरे पे चलते हुए सामने आए और वो कोने में ले गए। उन्होंने जस्ट वेस्टी ज्वाइन ही किया था और कोने में ले गए। उन्होंने कहा कि यार एक बिजनेस आया है, अपने देश की कंपनी है और इसमें हाईएस्ट चेक 18.5 लाख रुपया है और इसके जो मैनेजमेंट है वो हाईली क्वालिफाइड है और आने वाला जो वक्त है वो आपका फूड सप्लीमेंट का वक्त है, उसका फ्यूचर है आने वाला वक्त जो। और मैंने इस बिजनेस को शुरू कर दिया है, राज तुम करते हो क्या? मैंने कहा ये सर मैं करता हूँ, जब आपने कर दिया तो करता हूँ। और वो कोई नहीं, फरिश्ते जैसे इंसान रिजवान खान। जी हाँ, जब उन्होंने ज्वाइन कराया मैं सर के घर 3 दिन लगातार CNT सीखने के लिए गया। सर से सारा लैपटॉप पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए वेस्टीज के, कैसे CNT देते हैं मैंने उनको सीखा। सीखने के बाद मैंने अपनी प्लानिंग उनसे समझी। उन्होंने एक ही चीज कहा जाते जाते कि राज तुम तेजी से काम करना, बस एक ही चीज मेरे कान में घुसती रही रात दिन, तेजी से करना, तेजी से करना, तेजी से करना, तेजी से करना। बस आज भी वही बात घुसती है। मैं तो आज भी अपने आप को पहला दिन मानता हूँ और जैसे सर मैं दिमाग में लाता हूँ कि तेजी से करना, हाँ, तो वो सर का चेहरा आ जाता है कि तेजी से करना। तो आज भी मैं अपनी अपलाइन का मरते दम तक वादा निभाऊंगा कि सर ने कहा तेजी से करना।
मैं कुछ आगे आपको इसी स्लाइड के थ्रू आपको बहुत सारा, क्या मैं स्लाइड शो कर सकता हूँ सर? जी रिजवान सर, मैं स्लाइड शो कर सकता हाँ हूँ? जी हाँ जी करिए चलिए। वैसे और पोस्ट सर है ने जी सर ने वैसे एलडीपी भी कहा था, तो इसी में सब चीज आ जाएगा, एलडीपी और सारी चीजें आ जाएंगी, मेरी स्टोरी भी इसी के अंदर सारी शेयर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल मैंने जो वेस्टीज ज्वाइन किया था ये कुदरत के रहमो करम से किया था। कुदरत ने ऐसे फरिश्ते जैसे इंसान को मेरे पास भेजे और जिस वजह से मैं इस बिजनेस को कर पाया। आइए हम चलते हैं कि सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस में जो रिक्वायरमेंट है वो किस चीज की रिक्वायरमेंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इस बिजनेस के अंदर। मान लीजिए कि एक हवाई जहाज बनी हुई है और हवाई जहाज के अंदर ना इंजन है, ना ही उसके अंदर कोई साधन सुविधा है, ना स्टार्ट करने का कोई उसके अंदर कोई तरीका है, तो वो हवाई जहाज सिर्फ डब्बा है। लेकिन जैसे उसके अंदर सारे टेक्नोलॉजी फिट कर दी जाती है, इंजन फिट कर दी जाती है, तो उसके अंदर एक ताकत आ जाती है, एक हुनर आ जाता है उस हवाई जहाज के अंदर। उसके बाद वो अपना हुनर दिखाने लगता है। तो उसी तरीके से हम सारे इंसान हैं, हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी। और वो पर्सनालिटी बनती कैसे है? वो पर्सनालिटी बनती है जो बहुत सारे, जब हम आज ट्रेनिंग को जानेंगे, एजुकेशन को जानेंगे, हम अप्लायंस से सीखेंगे, कंपनी से सीखेंगे, तो हमारी पर्सनालिटी में चार चांद लगते चले जाएंगे। और हमारी पर्सनालिटी ही हमारे जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी लोगों को, हमारी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस करेगी। इसमें जो हमारे बिजनेस में इफेक्ट करता है वो हमारी पर्सनालिटी इफेक्ट करता है। क्योंकि जहां भी आप जाएंगे, क्योंकि हम मार्केटिंग लाइन में हैं, हम प्रेजेंटेशन के लाइन में हैं, हमारी स्किल होती है इसके अंदर, हम पब्लिक स्पीकिंग के लाइन में हैं, तो यहाँ पे हमारी पर्सनालिटी फर्स्ट इंप्रेशन आपको इम्प्रेस करती है लोग के सामने। तभी आपके साथ लोग इन्फ्लुएंस में आएंगे, तभी आपके साथ लोग काम करेंगे, तभी आपकी अच्छी शानदार टीम बनेगी, तभी आप टीम के बहुत बड़े मालिक बन सकते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पब्लिक स्पीकिंग जॉब, यानी डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पब्लिक स्पीकिंग है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सक्सेस इन लाइफ, यानी सक्सेस के लिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज? जैसे एजुकेशनल ग्रेड। जी हाँ, एजुकेशनल ग्रेड कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग आईक्यू लेवल को मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें पर्सनालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक एजुकेशनल ग्रेड आपके पास हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, इट डजंट मैटर वेदर आर यू, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास डिग्री है नहीं है। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो चुकी है, आपकी पर्सनालिटी के अंदर निखार आ चुका है, आपका पब्लिक स्पीकिंग आपके अंदर आ चुका है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आ चुकी है, आपको बात करना आ चुका है, तो आपका एजुकेशनल ग्रेड हो ना हो इस वेस्टीज में सफलता के लिए कोई मायने नहीं रखता, इट डजंट मैटर। क्योंकि अगर एजुकेशनल ग्रेड इंपॉर्टेंट होता तो आप मिस्टर मोइन खान को देख सकते थे, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके एजुकेशनल ग्रेड नहीं है, लेकिन आज वेस्टीज के अंदर लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। कई लोग कहते हैं आईक्यू लेवल, जी हाँ आईक्यू लेवल है, लेकिन वो जितने भी बड़े बड़े आईक्यू लेवल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी के नीचे जॉब करते हैं। तो आपकी जो पर्सनालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टीचर के पास, एक स्टूडेंट के पास, एक सेल्समैन के पास, एक पॉलिटिशियन के पास, एक जॉब प्रोफेशनल्स के पास, एक नेटवर्कर के पास अगर पर्सनालिटी ग्रूम नहीं है तो वो लाइफ टाइम चैलेंजेस में झेलेंगे, वो लाइफ टाइम चैलेंज होगा उनके साथ, वो हमेशा जूझते रहेंगे अपने कामों को लेकर, वो हमेशा दूसरों पे ब्लेम करते रहेंगे, हमेशा बताते रहेंगे कि ये हुआ मेरे साथ, उसने ऐसा कर दिया, वो उसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ, ये मेरी नाकामयाबी का कारण है, ये होता तो ये कर लेता, वो होता तो वो कर लेता। ये सारी चीजें आती हैं उन लोगों के सामने जिसकी पर्सनालिटी ग्रूम नहीं होती, जिसकी पर्सनालिटी में निखार नहीं होता, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल, जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल, मार्केटिंग प्लान के ऊपर महारत हासिल नहीं होती। तो एवरीवन फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, वो जिंदगी भर चैलेंजेस वो झेलते रहते हैं। Your personality is very very important because I have experience, मुझे एक्सपीरियंस है, this in that, why can I say it with full confidence? मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ आपको, क्यों जरूरी है पर्सनालिटी आपकी, क्यों ज्यादा जरूरी है ये इस पब्लिक स्पीकिंग के लाइन में, नेटवर्किंग के लाइन में, वेस्टीज के लाइन में, क्यों ज्यादा आपका पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ बिकॉज कि मैं अपना आपको पास्ट बताना चाहता हूँ। ये मेरा 15 साल पुराना एक फोटो है, आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर मैं कैसा शाई किस्म का लो कॉन्फिडेंस था मेरा, मैं एक नेगेटिव आदमी रहता था, जीवन से हारा हुआ, दुख भरे गाने सुनता था, दर्द भरे गाने सुना करता था, मुकेश साहब के, रफी साहब के, यही मेरी लाइफ थी, यही मेरी लाइफ थी। इसी के साथ मैं अपने आप को अपनी पर्सनालिटी को लेके घूम रहा था जिससे मैं असफल था। ये मेरा 15 साल पुराना है। लेकिन जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग
आई स्टार्ट माई करियर, मैंने अपना एक बिजनेस अपना करियर स्टार्ट किया था एक बुक स्टॉल से। जब मैंने 12वीं पास किया था, मैं घर में बैठा हुआ था, तो मेरे माँ बाप मेरे को बार बार देख रहे थे कि जवान लड़का घर में क्यों बैठा है, क्योंकि मैंने 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन का फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस से भर दिया था। मुझे आगे पढ़ने का मन नहीं था, क्योंकि मेरे घर में पैसों को लेकर लड़ाई हुआ करती थी, पैसे को सुनता था, इसलिए मैं सोचा था कि पैसा कमाना है मुझे, मैं आगे पढ़ना नहीं चाहूंगा। तो मैंने एक अपना कॉरेस्पॉन्डेंस से भर के मैंने 800 रुपए की एक नौकरी ज्वाइन की। वो भी घर वाले देख रहे थे, बार बार कह रहे थे घर पे क्यों बैठा है, तो मैंने वहीं पे आरकेपुरम में रहता था मैं, और सफदरजंग में एक बुक स्टॉल एक शॉप था, उसके ऊपर मैं घर घर मैगजीन सप्लाई का मैंने काम शुरू किया। तो मैंने 800 रुपए से अपना करियर स्टार्ट किया था। मुझे नहीं पता था, आई डोंट नो हाउ टू टॉक, मुझे बात करना, आज जो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ ये मुझे नहीं पता था इस पब्लिक स्पीकिंग के जॉब में। हाउ टू ड्रेस कैसे पहनना है, टाई बांधना, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है लोगों के सामने, माई सेल्फ, वो भी मुझे नहीं पता था। आई डिडंट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, गोल्स नहीं थे मेरे पास। हमारे इंडिया में गोल के ऊपर तो बात ही नहीं थी, गोल क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। हमारे जनरल मिडिल क्लास के अंदर लक्ष्य क्या होता है इसके बारे में नहीं पता होता है। तो ये सब मुझे जो पता लगा दोस्त, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया 2006 के अंदर। मैं पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था, मेरी 7,500 की तनख्वाह थी। जब मेरी 7,500 की तनख्वाह थी तो मुझे जब प्लान दिखाया 2006 के अंदर, तो उसमें बताया गया कि महीने का 5,000 भी कमा सकते हो पार्ट टाइम। तो मैं सपना देखने लग गया। उन्होंने 1 लाख का चेक बताया था, 2 लाख का आएगा, मुझे बिलीव नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि आपका नहीं करते हुए भी 5,000 रुपया पार्ट टाइम में है तो क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं अगर 5,000 भी आ गया, क्योंकि 5,000 7,500 कमाता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ 2006 के आसपास की। अगर मैं 5,000 7,500 कमाता हूँ तो 5 आ गया तो मेरे बच्चे का स्कूल का फीस या एक ट्यूशन का फीस या दूध का बिल, मेरे को 5,000 समझ में आया था। मैं 5,000 के लिए आया था इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और जैसे जैसे मैं आगे चेक कमाता गया वैसे वैसे मेरा विश्वास बढ़ता गया। बट माई प्रोग्रेस स्टॉप आफ्टर अ पॉइंट। जब मैंने 2006 में ज्वाइन किया डायरेक्ट सेलिंग को, तो मैं शुरुआत के दिनों में मेरी अपलाइन उस पुरानी कंपनी में मेरा फॉलो अप करती थी। मुझे मीटिंग में बुलाती थी कि ये प्लान सीख लो, लेकिन मैं पेट्रोल पंप से मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, बहुत मुश्किल से उनको गोली देता रहता था। मैं स्ट्रगल करने में आ गया। सपने तो देखा था कि पूरे होंगे, 5,000 भी कमाना मुश्किल हो रहा था। मैं क्विट करने की सोच रहा था, यार ये नेटवर्किंग नहीं करूंगा, ये 5,000 भी नहीं आते इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रीजन क्या था दोस्त, कि 3 महीने जब वो मुझे फॉलो अप कर रहे थे, मीटिंग के लिए फॉलो अप कर रहे थे, और मैं मीटिंग के लिए टाइम नहीं दे रहा था। वो बार बार कह रहे थे, मैं कह रहा था ज्वाइनिंग करा दी, चेक क्यों नहीं आया, मैं कह रहा हूँ कि वो खरीदारी क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सब छोड़ो यार, पहले मीटिंग अटेंड करो। उन्होंने बहुत फोर्स ली मुझे, 3 महीने लगातार फोर्स किया ज्वाइनिंग के बाद मीटिंग अटेंड करने के लिए। सो जब सेमिनार अटेंड किया एक डायरेक्ट सेलिंग की, जब मैंने 3 महीने के बाद जब डायरेक्ट सेलिंग का एक सेमिनार अटेंड किया, आई रियलाइज दैट हाउ बैडली, मैंने अपने आप को देखा यार मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं है। जब मैंने देखा वो सामने जो स्टेज पे बोल रहा था बंदा, वो जबरदस्त बोल रहा था, उसकी पर्सनालिटी बहुत ग्रोन थी, वो वहां पर अपना प्रेजेंटेशन अच्छा कर रहा था। तो मैंने कहा ये तो मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं अपना प्रेजेंट, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है इस इंडस्ट्री को लेकर, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं 5,000 भी कमाऊंगा। आई हैड टू वर्क ऑन माई पर्सनालिटी। जब मैंने उस बंदे का देखा, उसने कहा मैं 1 लाख का चेक कमाता हूँ। जब मैंने उसकी लाइफस्टाइल देखी, जब उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखा, बात करने का तरीका देखा, जब उसकी ड्रेस देखी, जब लोगों से हाथ मिलाने का तरीका देखा, तो मैंने कहा यार मेरे अंदर तो एक भी क्वालिटी नहीं है, और मैं कह रहा हूँ पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। पैसा तो कह रहा है कि पहले तुम पर्सनालिटी, अपने आप पर्सनालिटी ग्रूम करो, पर्सनालिटी बनाओ पहले अपनी, तब पैसा आएगा। दैट टाइम रियलाइज, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये पैसा आएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जब मैं इस बंदे के जैसा बन जाऊंगा ना, तब पैसा आएगा। मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई कि जब मैं इस बंदे की तरह बनूंगा, जो स्टेज पे बोल रहा है बंदा, अगर इसके जैसा बन गया तो मेरे को खूब पैसा आएंगे। देन आई हैड टू वर्क ऑन माई पर्सनालिटी। फिर मैंने काम चालू किया अपनी पर्सनालिटी पे। आई enrolled for a life transforming programs। उसके बाद मैंने सारे प्रोग्राम जिसमें मेरी लाइफ बदल सकती थी, मैंने सारे प्रोग्राम अटेंड करने चालू किए, और मैंने उस दिन से डायरी के ऊपर लिखना चालू किया, नोट्स बनाया। जो भी मीटिंग में गया मैं वहां पे पेन और डायरी के साथ जाता था, नोट्स बनाता था, क्योंकि एजुकेशन और एक होता है इंफॉर्मेशन वो होता है, वो इंटरटेनमेंट के लिए होता है इंफॉर्मेशन। आपने सुन लिया,
आपने देख लिया, वो इंफॉर्मेशन हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, वो गरीब मानसिकता हो गई। जो रिच माइंडसेट होता है वो नोट्स बनाते हैं, जिसको नॉलेज बोलते हैं, वो नोट्स के साथ नॉलेज मिलता है आपको, और वो नॉलेज जीवन में काम आता है, ना कि आपके इंफॉर्मेशन। तो मेरी उसके बाद जो भी मैंने मीटिंग अटेंड करना चालू किया, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चालू हो गई। मैंने सारे प्रोग्राम्स तब से लेकर 2006 से लेकर आज तक मैंने कोई भी प्रोग्राम आज तक मिस नहीं किया। उस प्रोग्राम की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। और जितने भी हिंदुस्तान के लीडर्स हैं, या आप भी अगर लीडर बनने वाले हो, आप लोग के अंदर भी अगर ये चीजें आने वाली है कमाल की, वो आएगी दोस्त प्रोग्राम की वजह से। लाइफ ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम्स जो आज रिजवान सर ने आपके लिए प्रोग्राम रखा है, इसी से ट्रांसफॉर्म होगी आपकी लाइफ। दिस इज द रियल थिंग। रिजवान सर को पता है कि मुझे क्या देना है, किससे लाइफ बदलेगी लोगों को, वो चीज आपको दे रहे हैं। वो चीज मुझे भी दी सर ने। सो एंड आई एनरोल फॉर अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम्स। जब मैंने ये प्रोग्राम को अटेंड करना चालू किया, आप देख सकते हैं वो लड़का कहां से कहां, कहां से कहां, और आज क्या पोजीशन है मेरी, आज आपके सामने हूं। एंड हियर इज द रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स आपके सामने। एक हवाई जहाज तो था, उसके अंदर क्षमता तो थी उड़ने की, लेकिन उसके अंदर किसी तरह की उसकी पर्सनालिटी ग्रूम नहीं थी। उस हवाई जहाज की इंजन नहीं लगा था, उसके अंदर सारे टेक्नोलॉजी नहीं लगी हुई थी। था मेरे अंदर भी क्षमता उड़ने की, कुछ कर गुजरने की मेरे अंदर भी तमन्ना था, बहुत बड़ा कर सकता था मैं, लेकिन मेरी पर्सनालिटी ग्रूम नहीं थी। दोस्त, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा हो सकता है आपसे। जैसे जैसे आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगते चले जाएंगे, आप दुनिया के बड़े से बड़े ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। दिस इज द रिजल्ट्स, दिस इज द रियल लाइफ रिजल्ट्स फॉर यू। टुडे आई एम नोन एज मास्टर ऑफ द सिस्टम। लोग मुझे मास्टर ऑफ द सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेटवर्क एंड माइंड कोच ट्रेनर, मेरी एक एमपीसीडी ऑफिशियल चैनल है, उसके ऊपर आप देखेंगे बीपीएन ट्रेनिंग, बी अ प्रोफेशनल नेटवर्कर। हम प्रोफेशनल नेटवर्कर कैसे बने, उसके अंदर पूरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो सारे आपको मिलेंगे। तो ये इतनी बड़ी मेरे अंदर ये जो बदलाव देख पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, वो पर्सनालिटी का हिस्सा है दोस्त। मैं भी बहुत शाई किस्म का लड़का था, बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, डर लगता था बड़े लोग के सामने खड़े होते हुए, वो क्या कहेंगे, वो मेरी हवा निकाल देंगे, ये सब शर्म झिझक सब चीज मेरे अंदर था दोस्त। लेकिन जब मैंने वो मीटिंग देखी, मैंने कहा यार जब इस बंदे जैसा बन जाऊंगा ना, कमाल हो जाएगा लाइफ का। और मैंने तब से अपने लाइफ को चेंज करना चालू किया। मिलियन माइंड की आज वर्कशॉप करता हूं, मैं एसपीसी करता हूं, 3 दिन का वर्कशॉप करता हूं। आज आप देख पा रहे हैं कि लोगों के अंदर जो छुपी हुई क्षमता है, मैं उसको निकालता हूं, उभारता हूं, बाहर निकालता हूं उनको बताता हूं आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी पर्सनालिटी छुपी है आपके अंदर। लोग के अंदर बहुत दिनों से अपना कुछ ना कुछ गिल्ट होता है, वो निकालते हैं इस वर्कशॉप में आकर, रोने लग जाते हैं लोग, वो दिल हल्का करते हैं। आज वो वर्कशॉप, वो कमाल की चीज मैं करने लग गया हूं दोस्त। ये सारी चीजें हुई हैं। मैं रशिया, लंदन, स्कॉटलैंड, दुबई, साउथ अफ्रीका, पटाया सर के साथ, इंडोनेशिया, बाली, पहला ट्रिप रशिया सर के साथ किया। ये सब चीज पर्सनालिटी का हिस्सा है दोस्त। ये जितनी भी अचीवमेंट आप देख पा रहे हैं, वो सब इसके पीछे पर्सनालिटी। आज इतनी बड़ी सफलता आप देख पा रहे हैं मुझे। व्हेन आई वाज इन जॉब, 90,000 साल का कमाता था, 7,500 तनख्वाह, एक साल में 90,000 के आसपास, पूरे साल 90,000। आई अर्न मोर देन 9 lakhs रुपीज। ये सारा का सारा कमाल हुआ कैसे दोस्त? वो पर्सनालिटी का हिस्सा है साहब। Many says राज यू मस्ट बी लकी। बहुत सारे मेरे लोग, रिलेशन वाले दोस्त लोग कहते हैं आप बहुत लकी हो, आप ये हो, आपकी किस्मत अच्छी है। संजय यादव मिल गया आपकी टीम में, संतोष यादव। नहीं दोस्त, मैं लकी नहीं हूं। मैंने काम किया है, मैंने प्लान दिखाया है। ये डायमंड जो मिले हैं प्लान दिखाने के बाद मिले हैं। ऐसा किसी को सपना नहीं आया कि राज के नीचे जाके जुड़ जाओ, टपक जाओ राज के नीचे। नो, मेरे परिवार वाले सभी लोग चारों तरफ कहते हैं ये सही समय पे कर लिया काम, ये तो किस्मत अच्छी है इसकी। नो माय डियर फ्रेंड, आप लकी तब बनते हैं जब आप मेहनत करते हैं। हार्ड वर्क प्लस आपका माइंड वर्क इज इक्वल टू स्मार्ट वर्क। जब ये करते हैं तब आप लकी हो जाते हैं। खाली हार्ड वर्क से नहीं होता, स्मार्ट आपको साथ में स्मार्ट वर्क, माइंड वर्क करना पड़ता है। बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। ये सारी सच्चाई नहीं है। It's because I worked every single day on my personality.
आज भी मैं अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करता हूं, आज भी मैं अपने अंदर लर्निंग लेके आता हूं, आज भी नोट्स बनाता हूं, आज भी सीखता हूं। अगले 5 साल का मेरा टारगेट है कि मैं 1 करोड़ रुपया महीना कमाऊंगा, उसके बाद मुझे 2 करोड़ कमाना है, मैं उसके लिए भी पर्सनालिटी को बढ़ाऊंगा अपनी। It's because I worked every single day on my personality. In the last 12 years, मैं 12 साल से लगातार अपनी इंप्रूवमेंट पे काम कर रहा हूँ। And to improve that, I had also invest more than 14 से 18 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया अपने आप को उभारने के अंदर। आज हम 150 रुपए का टिकट बोलते हैं लोग को, 200 रुपए का टिकट, उनको लगता है कि यार कंपनी लूट रही है, अपलाइन लूट रहा है। माय डियर फ्रेंड, फ्री का चीज सिर्फ फ्री का होता है, उससे आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होने वाला। जब तक आप उसकी कीमत अदा नहीं करोगे, जब तक आप कीमत नहीं दोगे। ये ब्रेन भी बड़ा चालाक है, बोलता है ये फ्री का है इसलिए इसको वो ज्यादा नहीं तवज्जो देगा, लेकिन जैसे इसको पैसे लगाओगे बोलेगा नहीं पैसा लगाए भाई, वसूल कर। आज लोग ब्रांड को खरीदते हैं, आज लोग पहला सूट को, बड़े महंगी घड़ी को, सबको खरीदते हैं, लेकिन वो जो ब्रेन के ऊपर वो पैसा कम खर्च करते हैं, पैसा ही नहीं लगाते ब्रेन के ऊपर, उसको भूखा रखते हैं। हमारे शरीर में 2 खाने जाते हैं, रोज 2 खाने जाते हैं हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए। एक खाना ब्रेन को जाता है और एक खाना हमारे पेट को जाता है। आप पेट को तो बादाम, पिस्ता, दूध, इम्यूनिटी बूस्ट सब भर रहे हो, लेकिन इस ब्रेन को गरीब रख रहे हो। ये जब तक गरीब रहेगा, पुअर माइंडसेट रहेगा, ये कुछ नहीं देने वाला। इसकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग होना बहुत जरूरी है। सारा कुछ यहीं से ऑपरेट होता है और इसी पे आप खर्च नहीं करते। कई लोग हमारे सर कहते हैं 5,500 का एक वर्कशॉप होता है 3 दिन का, आप उसके अटेंड करो। माय डियर फ्रेंड, मैं 14 से 15 लाख 18 लाख इन 2006 से लेकर अब तक मैंने खर्च कर दिया है अपने इस ग्रोथ के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तब मैं पैसा कमा रहा हूं, जब मैंने लगाया है तब मैं वसूल भी रहा हूं। दोस्त, आप भी लगाना चालू कर दोगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चालू कर दोगे। आज प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, उस पर इन्वेस्ट करोगे, कुछ नहीं पता क्या होना है, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, ये करोड़ों कमा के देगा। दोस्त, my dear friend, still don't believe that your personality is more important than your education grades and your IQ level. मैं इसको प्रूफ करता हूं आपके सामने कि आपकी पर्सनालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल ग्रेड है, इस ओके, आप बहुत तेज हो, इस ओके, लेकिन इनके दम पे आप बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल कर सकते। आपके पास ग्रेड हो, IQ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी पर्सनालिटी ग्रूम है, आप बहुत बड़ा काम कर लोगे। That's a go through the some more examples. मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको। Why formal? इन लोगों को बीच में एजुकेशन छूट गया, ये लोग कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ये लोग कॉलेज नहीं जा पाए, एजुकेशनल ग्रेड नहीं है, डिप्लोमा, डिग्री, लेकिन इन लोगों ने पर्सनालिटी के ऊपर काम किया, इन्होंने फ्यूचर के ऊपर काम किया, बिजनेस के ऊपर काम किया। एंड आर द पीपल विद द हाई IQ, जितने भी बहुत ज्यादा IQ लेवल के तेज के लोग हैं, इफ यस देन व्हाई पीपल विद हाई IQ एंड अप डूइंग वर्क पीपल विद ग्रेट पर्सनालिटी। ये जितने भी स्टीव जॉब हैं, ये जितने भी ये बड़े बड़े बिल गेट्स हैं, इनके नीचे ये IQ लेवल के लोग काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पर्सनालिटी ग्रूमिंग है। कॉलेज ड्रॉप्स आउट स्टूडेंट्स हैं ये। पीपल विद द नॉर्मल IQ, जिनके IQ लेवल नहीं है, वो लोग भी सक्सेस हैं, ग्रेट पर्सनालिटी, रूल्स इन द वर्ल्ड। रशिया के पुतिन, बराक ओबामा, सुभाष चंद्र बोस, मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी, ग्रेट पर्सनालिटी, ये सब पर्सनालिटी का हिस्सा है। इनका IQ लेवल बहुत तेज नहीं है, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं वर्ल्ड को। ये लोग लीड कर चुके हैं काफी लोग। According to Nobel Prize winner James Heckman, your personality is the most important thing for your success. आपकी सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पर्सनालिटी। ये अमेरिकन इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी चिकागो के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, इन्होंने बताया कि आपकी पर्सनालिटी ग्रूम है दोस्त, तो यू आर द टॉप इन द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सफलता के लिए ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी पर्सनालिटी ग्रूम है, आप दुनिया को छू जाओगे, आप सारी ऊंचाइयों को छू जाओगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी, व्हाट हैपेंस अगर एक CEO की पर्सनालिटी ग्रूम ना हो तो क्या वो कंपनी को चला सकता है, चाहे कितना भी एजुकेशनल ग्रेड उसके पास हो। एक मिनिस्टर की पर्सनालिटी अगर ग्रो नहीं है तो क्या वो इंडिया को या अपने कंट्री को लीड कर सकता है? नो। व्हेन अ बिजनेसमैन इज अ पावरफुल, अगर उसकी पर्सनालिटी ग्रूम नहीं है तो बिजनेसमैन फेल हो जाएगा, वो नेटवर्कर फेल हो जाएगा।
वो कभी भी इससे जैगवार, मर्सिडीज, ऑडी नहीं ले सकता। सो व्हाट इज द पर्सनालिटी? पर्सनालिटी क्या होती है, आइए समझते हैं। जो आपको सफलता दिला सकता है पूरी दुनिया के अंदर, वेस्टीज के अंदर आपको जैगवार 1 करोड़ का चेक दिला सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पर्सनालिटी क्या होती है दोस्त, आइए समझते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक पर्सनालिटी मींस हाउ यू लुक। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो दिखते हैं वो पर्सनालिटी होती है। नो माय डियर फ्रेंड, अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर क्या है उसके वजह से वो बाहर का लुक दिखता है उसका। बट द मेजर पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी इज हाउ यू थिंक। आप सोचते कैसा हैं? आप अगर कहीं खड़े हैं, किसी को प्लान दिखा रहे हैं, तो आपके अंदर थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, एटीट्यूड क्या है, हैबिट्स क्या है, देन पर्सनालिटी देन डेस्टिनी आपका डिसाइड होता है। आपका सोचने का तरीका, आपका गरीब मानसिकता सोच है या अमीर मानसिकता की सोच है। अगर गरीब मानसिकता की सोच है तो आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो ही नहीं सकती। और गरीब मानसिकता की सोच है शिकायत, सरेंडर कर देना, मेरे से नहीं होगा, वो है, वो उनके बस का है, मुश्किल, ये सब गरीब मानसिकता है। जो रिच माइंड सेट होते हैं, यानी अमीर मानसिकता होती है, उनकी फीलिंग अच्छी होती है, वो हमेशा समाधान पे काम करते हैं, वो रास्ते पे निकल जाते हैं, सब चीज मिल जाता है उनको। मेरे पास पैसे नहीं थे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, बच्चे का नाम कटा हुआ था, मैं निकल गया। रिजवान सर के पास पैसे नहीं थे 2012 के अंदर जब मैंने वेस्टीज किया, पैसे नहीं थे, लेकिन हम लोग निकल गए, करते गए, कर गए, भिड़ गए, भिड़ते भाड़ते आज। अगर मैं उस वक्त सोचता कि पैसे नहीं है, बच्चे का घर पे नाम कट के बैठा हुआ है, अगर गरीब मानसिकता होती तो मैं आज कभी भी इतनी बड़ी हस्ती नहीं बन पाता दोस्त। मेरी उस वक्त भी रिच माइंडसेट था, मैं निकल गया रास्ते में। मैं जर्नल में बैठकर 2-3 दिन हैदराबाद जाता था। आज जो हैदराबाद के लीडर है उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनकी मिसिज की इनकम 1 लाख रुपया महीना आता है पर मंथ। मैं राजस्थान गया, जर्नल में बैठ के चला गया। मैं अपने जो वहां पे मुझे रिसीव करने आते थे लोग, उनको मैं बोलता था भाई साहब ट्रेन लेट है, क्योंकि वो जर्नल से निकलते हुए देख लेंगे तो बोलेंगे भैया दिल्ली वापस चले जाओ। मैं जान के बोलता था ट्रेन लेट है। मैं उतरने के बाद स्टेशन पे तैयार होता था, मैं डीओ वगैरह रखता था, टाई पहनता था, फिर फोन करता था मैं आ गया। और जब मैं टाई पहन के पूरा ड्रेस में खड़ा होता था तो मुझे नाश्ता भी कराते थे, क्योंकि पैसे भी नहीं होते थे मेरे पास। मैं एक बार राजस्थान गया, चित्तौड़गढ़, 3 दिन का मेरा टूर था, मेरे पैसे खत्म हो गए, खाने के पैसे नहीं थे। जिस लीडर के साथ मैं बाइक पे ग्राउंड वर्क कर रहा था, तो मैंने कहा यार मुझे भूख, मेरे पैसे खत्म हो गए, मैं जा रहा हूं, मैं एटीएम से निकालने। जब मैं एटीएम में, मुझे पता था मेरे पास एटीएम में पैसे भी नहीं है, मैं अंदर जाके मैंने एटीएम तोड़ दिया। और एटीएम तोड़ने के बाद मैं उसको बाहर लेके आया। मैंने उस बंदे को बताया यार हम दिन भर बाइक में बैठे हुए थे, लगता है मेरा एटीएम टूट गया, अब मुझे खाना खाना था, कल जाना भी था। तो माय डियर फ्रेंड, जेन्युइन केस देखकर उस बंदे ने मुझे 500 रुपए दिए। जेन्युइन केस देख करके भी एटीएम टूटा हुआ था, तोड़ दिया था मैंने। रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट होता तो ये नहीं कर पाता मैं। फीलिंग, एटीट्यूड, हैबिट्स, पर्सनालिटी, देन योर डेस्टिनी इज कंफर्म। एलिमेंट्स ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी। सबसे पहले आपका इनर पर्सनालिटी होता है, जिसमें आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। देखिए इस बिजनेस में अंधा, लंगड़ा, लूला, कम मानसिकता वाले सब कामयाब हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव सोच वाला आदमी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता दोस्त। सो पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव रहिए, थिंक बिग, बड़ा सोचिए। जब बड़ा सोचेंगे तो छोटी छोटी चीजें नजर नहीं आएगी। मैं बड़ा सोचता था आज के लिए, मर्सिडीज, बीएम, 18 लाख का चेक, ये सोचता था मैं उस वक्त 2012 के अंदर। इसलिए मैं जर्नल में चला गया, अंदर घुसने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने एटीएम तोड़ दिया, क्योंकि सोचता बड़ा था मैं। मुझे सामने की परेशानियां मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि सोच बड़ी थी मेरी। इनर पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। डिसिप्लिन, मैं बहुत ही डिसिप्लिन वाला आदमी हूं। मैं अगर मीटिंग में बैठता हूं तो मोबाइल ऑफ करके मैं हिलता नहीं हूं, बिल्कुल कमर सीधा रखता हूं, बिल्कुल कमर। आज भी मैं आपको मीटिंग कर रहा हूं, मेरी कमर सीधी है। डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग, अगर ईमानदारी का काम है, किसी का लॉस नहीं है, तो मैंने डिसीजन। इनर पर्सनालिटी, करेज, साहस, ये सारी चीज इनर पर्सनालिटी में बार बार घूमेगी, आपके बार बार घूमेगी। तो आउटर आपका क्या होगा? आउटर आपके अंदर लुक, अपीयरेंस बहुत शानदार नजर आओगे। आपके पास लैंग्वेज स्किल आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब बाहरी, पब्लिक स्पीकिंग, जॉब स्किल्स,
कैसे नेटवर्क को हैंडल करना है, कन्विंस पावर, लोगों को कन्विंस कर सकते हो। अगर आपके अंदर ईंधन है, आग है, बर्निंग डिजायर है, आप इजीली कन्विंस कर लोगे लोगों को। पॉजिटिव हो, आप कन्विंस कर लोगे। रिच माइंडसेट, कन्विंस कर लोगे। पीपल हैंडलिंग, आराम से। आज मेरे नीचे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अधिकारी, जज, मुनीम, पुलिस, हर पर्सनालिटी के लोग, मेरे आईक्यू लेवल, हर ग्रेड, एजुकेशनल ग्रेड के लोग हैं मेरे साथ। लेकिन मैं तो बारी of these people's, because inner personality, outer personality, inner हुआ तो outer अपने आप हो गया। पर्सनालिटी के ऊपर काम किया दोस्तों। हाउ टू इंप्रूव योर पर्सनालिटी, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को, आइए थोड़ा सा समझते हैं। अगर आपके सामने ये दिख रहा है, ये क्या है? कई लोग से पूछूंगा, कई लोग बोलेंगे 1 है, और मैं पूछूंगा कई लोग क्या बोलेंगे 3 है, कई लोग बोलेंगे B है। बहुत सारे आपके साथ तर्क वितर्क हो सकते हैं इस स्लाइड के ऊपर कि ये मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे। कई लोग 13 बोलेंगे, लेकिन अगर इसके आगे A लग गया और इसके पीछे C लग गया, कंफर्म है कि ये B है दोस्त। अब कोई डाउट नहीं है। 0% डाउट, 100% सक्सेस। 1% डाउट, 100% फेल। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि ये बी, ये अब कोई इसके ऊपर लॉजिक नहीं लगा सकता कि ये 13 है, बी है, या एक अलग है, 3 अलग है। नो, अब कंफर्म है कि ये बी है, क्योंकि ए आगे है, सी पीछे है। ठीक उसी तरह से दोस्त, इन्वायरमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंशन। एक पेड़ के बीज के अंदर ताकत है पेड़ बनने की, एक बीज के अंदर ताकत है पेड़ बनने की, फल देने की ताकत है उसके अंदर। लेकिन अगर उसको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, वो नहीं पनप पाएगा। उसको खाद, पानी, हवा नहीं मिलेगा, वो नहीं पनप पाएगा। उपजाऊ जमीन नहीं मिलेगा, उस बीज को नहीं पनप पाएगा। इन्वायरमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंशन। संगत, आदत, गुरु, अगर ये आपके पास है तो आप जीवन में कभी फेल नहीं हो सकते दोस्त। ये मैंने आपकी जगह छोड़ रखी है आप लोग की। यहाँ पे सर भी हैं, ये आपकी जगह है दोस्त। और ये संगत आप मरते दम तक मत छोड़ना। संगत, आदत, गुरु जिसके पास है दोस्त, वो कभी भी लाचार, कभी भी बेचारा, कभी भी हारा हुआ नहीं हो सकता। आप अपने आप आसपास के देखिए, आपकी संगत किसके साथ है। जिस दिन आप करोड़पति की संगत कर लेंगे, सक्सेसफुल लोगों की संगत कर लेंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सक्सेस फॉर्मूला समझना चालू कर दोगे आप। संगत, आदत, गुरु। सेट गोल्स। दूसरा आपने क्या करना है, पहला संगत, आदत, गुरु, जिससे आपकी पर्सनालिटी डे बाय डे इंप्रूव होगी। दूसरा आपने सेट गोल करना है, और गोल के साथ एक्शन प्लान, दोनों इंपॉर्टेंट है। आपने गोल बना लिया, एक्शन नहीं है, हार गए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल चलेंगे। गोल और एक्शन दोनों पैरेलल ही चलेंगे, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो सेट योर गोल। गोल कैसे सेट करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। According to study from Harvard Business School US in 1979 में एक सर्वे हुआ, और वो सर्वे क्या हुआ कि 3% जो लोग थे जिन्होंने रिटर्न गोल्स लिखे थे और उनके पास प्लान था उस गोल को अचीव करने का। वाली साहब कहते हैं ना, जिसकी जैसी तैयारी, जिसकी जैसा प्लानिंग, वैसा उसका बिजनेस, वैसा उसका काम। तो ये 3% लोग थे उस वक्त 1979 में सर्वे हुआ, जिन्होंने गोल लिखे हुए थे और सिग्नेचर कर दिया था, और उन्होंने पिक्चर बना लिया था अपने गोल का, और प्लान बना लिया था कि मुझे प्लान 1, प्लान बी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पे काम करना है। 13% ऐसे लोग थे जिनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मेरे गोल है कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, बस ऐसे लोगों ने बोल दिया था, लेकिन उन्होंने रिटर्न नहीं किया था, राइटिंग में नहीं लिखा था। और 84% वो लोग थे जिनकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं थी गोल के ऊपर, कोई स्पेसिफिकेशन गोल के ऊपर नहीं थी, बस गोल है कि ये करना है, ये कर लूंगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ये पुअर माइंडसेट के लोग थे। माय डियर फ्रेंड, इस सर्वे के बाद आप हैरान हो जाएंगे। उस किताब में लिखा हुआ है, व्हाट दे डोंट टीच यू, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर 1989 में 10 साल के बाद, क्योंकि उनके ऊपर पूरा सर्वे हो रहा था, पूरा उसके ऊपर प्लानिंग चल रही थी, उनको नजर में रखा जा रहा था। तो 10 साल के बाद रिजल्ट क्या आया, 3% with the written goals got the earning on average 10 times as much as others 97% put together।
यानी जो 13%, 84% जो कमा रहे थे जो लोग, वो 3% वाले लोग 10 गुना कमा रहे थे। वो जितना कमा रहे थे उनसे ज्यादा ये 10 गुना टाइम ये 3% वाले लोग कमा रहे थे। और ये अपने गोल को अचीव करके फाइनेंशियल फ्री थे, ये अपने गोल को अचीव करके टाइम फ्रीडम थी इनके पास, ये अपने गोल को अचीव करके लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। और वो जो 13%, 84% यानी 97% लोग थे, वो स्ट्रगल में थे, वो जूझ रहे थे, वो किस्मत को बोल रहे थे, महंगाई को बोल रहे थे, सरकार को गाली दे रहे थे, उनसे झिल्ला रहे थे, उनसे चीटिंग कर रहे थे, उनसे उनका वो सोच था। लेकिन 3% लोग थे जो रॉयल्टी जैसी इनकम को एंजॉय कर रहे थे, जो जीवन को जी रहे थे दोस्त। सो डिफाइन योर ड्रीम्स, मास्टर प्लान योर ड्रीम्स। आप डिफाइन करिए अपने ड्रीम को। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर ड्रीमर्स, ये ड्रीमर्स का बिजनेस है। जो छोटी सोच के लोग हैं वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, एटीएम नहीं तोड़ पाएंगे। मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, एटीएम तोड़ा था। मैं विदाउट टिकट भी गया था हैदराबाद, पैसे नहीं थे, मिसिस का गहना तक बेच दिया था। ये मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं क्योंकि आज ये पर्सनालिटी का हिस्सा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटर जो होता है, जो नेटवर्कर होता है, वो ड्रीमर होता है दोस्त। बिना ड्रीम का वो इस काम में सक्सेस हो ही नहीं सकता। रोजी रोटी तो कहीं भी चल सकती है, पेट भरने का सवाल नहीं है, पेट तो कहीं भी भर लोगे आप। सवाल है इसके बाहर आउटिंग का, ड्रीम अचीव करने का। पेट तो एक जानवर का भी भर जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल है ड्रीम का। तो नेटवर्क मार्केटर इज फॉर ड्रीमर्स, वो ड्रीमर्स होते हैं बेसिकली, वही लोग। इसीलिए सभी लोग सक्सेस नहीं है। वेस्टीज में 2 करोड़ लोग जुड़े हैं, सब सक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास ड्रीम नहीं है दोस्त। वो बर्निंग डिजायर नहीं आएगी कभी, क्योंकि उनके अंदर ड्रीम नहीं है। डिजायर सबके अंदर, लेकिन बर्निंग डिजायर किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि वो ड्रीमर नहीं है दोस्त। माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो, आज अपना ड्रीम बनाइए और ढिंडोरा पीटिए। अपलाइन को बता दीजिए, सबको बता दीजिए, घर में बता दीजिए, मोहल्ले में बता दीजिए, बीवी को बता दीजिए, बच्चों को बता दीजिए, सबको बता दीजिए। ढिंडोरा पीट दीजिए कि मुझे अगले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर ये करना है, ये करना है, ये करना है। और दिल से बताइए, क्योंकि आप शायद भूल जाएं, लेकिन दुनिया आपको भूलने नहीं देगी दोस्त। क्योंकि आप तो शायद भूल जाएं, पर लोग जरूर याद रखेंगे और वो आपको भी याद दिलाते रहेंगे, भाई साहब बड़े फेक रहे थे, बहुत फेक रहे थे, बहुत फेक रहे थे। मैंने भी बोल के फंस गया था भाई, मैं इसलिए कामयाब हो गया। मैंने घर वालों को, मम्मी को बचपन में बोलता था, मम्मी नौकर चाकर, खूब पैसे होंगे, गाड़ी बंगला सब। आज वो सब चीज माँ के पास है, सब कुछ दे रखा है, गाड़ी बंगला सब कुछ है मेरे पास। बच्चे कहते थे, जब मैं, पत्नी कहती थी, ना पैसे हैं और ना ही हमारे टाइम है, ना ही समय आपके पास, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। माय डियर फ्रेंड, और काम करता था, और काम करता था पागलों की तरह। तो ड्रीम को जब तक सबकॉन्शियस माइंड में बैठाओगे तभी कुछ कर सकते हो आप। अब वो ड्रीम सबकॉन्शियस माइंड में कैसे बैठता है, वो कैसे जाएगा आपका ड्रीम सबकॉन्शियस माइंड में? जब बार बार आप बोलोगे। सबकॉन्शियस माइंड शब्दों की भाषा नहीं समझता, ये पिक्चर और फोटो की भाषा समझता है। ब्रेन बहुत चालाक है। एक मैं अभी आपको बता दूं, एक आपको काला घोड़ा नहीं देखना, लेकिन आप सबने काला घोड़ा देखा। नहीं, सब नहीं बनता दिमाग को, पिक्चर बनती है दिमाग को। एप्पल नहीं खाना, एप्पल नहीं बोलना, लेकिन आपको एप्पल दिख रहा है। ये सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है, ये समझता है, पिक्चर और फोटो को समझता है। 10% सुनने से, 20% आपका रीडिंग से, लेकिन 80% आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में बातें बैठती हैं वो देखने से बैठती है दोस्त, और करने से बैठती है, एक्शन लेने से। ये सारा चीज बैठेगा आपका ब्रेन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। अपने ड्रीम्स की फोटो अपने घर में, मोबाइल पे, वॉलपेपर पे, अपनी डायरी पे, चारों तरफ अपनी महबूबा की फोटो। महबूबा आपका क्राउन, महबूबा आपका 5 लाख का चेक, महबूबा आपका मर्सिडीज, जैगुआर, BMW, चारों तरफ लगाओ। इस महबूबा को देखो रात दिन, वॉलपेपर पे, हर तरफ। अपने ड्रीम मोड में रहो ऑलवेज। सिद्धार्थ सर कहते हैं, ड्रीम मोड, ऑलवेज इन ड्रीम मोड। दुनिया क्या कार्य, कौन से गम में है, फॉरगेटेड यार। जो ऊपर वाला कर रहा है वो उसका काम है, हमें जो करना है वो हमारा काम है। लेकिन हम खामोखा टेंशन लेके बैठ जाते हैं, बस बैठ गए, आ गए, बैठ गए, हो गया, टेंशन हो गया, कोरोना आ गया, सब काम खत्म हो गया। कहां खत्म हो गया?
आज भी इतनी मीटिंगें हो रही हैं, गला सूख रहा है, बोलते बोलते थक रहे हैं, एक मीटिंग के बाद फिर शाम को मीटिंग, फिर वहां अपॉइंटमेंट, वहां कॉल, दिन में 30-30, 40-40 फोन करने पड़ते हैं। आज भी काम करने वालों के लिए दोस्त कोई कमी नहीं है काम की। एक ड्रीम बुक बनाइए। मैं आपको रियल अपना बता रहा हूँ, रिस्टोरी, मेरी पर्सनालिटी कैसे ग्रूम हुई है, मैं अपने रहस्य बता रहा हूँ, सीक्रेट। क्योंकि मुझे जो सफलता दिलाने वाले हैं वो मेरे अपलाइन रिजवान सर, आज मौका मिला है सर के सामने बोलने का, इसलिए बता रहा हूँ सर मैं आपको। इस मेरी ये ड्रीम बुक कैसे बनाना है। ड्रीम बुक आपने सबसे पहले इस ड्रीम बुक के ऊपर अपना फोटो लगाना है। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। आपको जो जो प्लान करना है वो लिख लीजिए और सिग्नेचर कर दीजिए, और उसके बाद ड्रीम का फोटो लगाइए। मुझे एक पब्लिक स्पीकिंग का काम करना था, बहुत सारे लोगों को मीटिंग देनी थी, मैंने फोटो लगाया। मेरी जो अगली कार है, सिल्वर जो कार है, वो ऑलरेडी ड्राइव इन मर्सिडीज। हॉलीडेज, एक दुनिया को जीतने की चाहत, वो सारी फोटो। टू हैव अ ड्रीम हाउस, कैसा ड्रीम हाउस होना चाहिए, उसकी फोटो। 1 करोड़ नेट प्रॉफिट लिखना है। 1 करोड़ महीना नहीं तो 1 करोड़ तो आएगा लेकिन दिखेगा नहीं। नेट प्रॉफिट इन मार्च 2022 डेट के साथ। ड्रीम मोड, ऑलवेज ड्रीम मोड। इसमें काम करने के लिए पागल रहते हैं हम लोग। आपको सबसे पहले क्या करना है, ईयरली प्लान बनाना है, तब आपका 5 साल का प्लान सक्सेस होगा। जब तक आप 1 साल का प्लान नहीं बनाओगे तब तक 5 साल का सक्सेस प्लान हो ही नहीं सकता। सबसे पहले ईयरली प्लान बनाइए आप, उसके बाद क्वार्टरली प्लान बनाइए, उसके बाद आप प्लान बनाइए मंथली, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेली एक्शन। रोज नेट फॉर गोल्स, पागल हो जाइए अपने गोल के लिए। मैसिव एक्शन डेली, यानी रोज अपने गोल को पाने के लिए रोज सुबह उठिए और शाम तक अपने गोल को क्लोज करिए। यानी हर रोज उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करिए। रोज सुबह उठिए, उठते ही टारगेट फिक्स कर लीजिए अपना, चाहे छोटा ही टारगेट हो, फिक्स करो और शाम तक उसको निपटा दो, खत्म करो, क्लोज कर दो उसको। ये काम खत्म। मैं सबसे पहले उठता हूं, डायरी लिखता हूं, मुझे जो जो काम करना होता है 1 2 3 4 5 6, और मैं सारे काम शाम तक निपटा देता हूं, राइट का निशान लगा लेता हूं। मेरे पास पूरे 10 साल की डायरियां हैं, 10 साल की डेट वाली, डेली लिखने, डेट के साथ काम करता हूं मैं सुबह उठकर। क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा था, आपकी पर्सनालिटी और 1 करोड़ रुपया आपकी डायरी दिला सकती है आपको। अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज होती चली जाएगी दोस्त। आपकी लाइफ रोज एक्शन लेने पे बदलती है, ना कि एक बार एक्शन लेने से। क्योंकि सेकंड मिनट बनता है, मिनट घंटा बनता है, घंटा आपका दिन बनता है, दिन आपका हफ्ता बनता है, हफ्ता आपका महीना बनता है, महीना आपका साल बनता है, साल आपका वर्षों साल बनते हैं। तो उसी तरह से रोज सुबह उठकर शाम तक काम को फिनिश करो। शाम तक राइट का निशान लग जाना चाहिए इस काम को। फोकस ऑन योर गोल, अपने गोल। जब द्रोणाचार्य जी ने मछली की आंख लगाई वो उस पेड़ के ऊपर, और सहदेव को बुलाया, सहदेव निशाना लगाओ मछली की आंख के ऊपर, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। उसने कहा टहनियां दिख रही है, भागो यहां से। द्रोणाचार्य जी ने बुलाया युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें, मछली की आंख, और क्या दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, भागो यहां से। भीम को बुलाया, भीम मछली की आंख पे निशाना लगाओ, लेकिन पहले ये बताओ क्या दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, फल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, भागो यहां से। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन मछली की आंख पे निशाना लगाओ, लेकिन पहले ये बताओ क्या दिख रहा है, मछली की आंख, और क्या दिख रहा है, मछली की आंख, और क्या दिख रहा है, मछली की आंख, और क्या दिख रहा है, मछली की आंख, लगाओ निशाना। फोकस। उसी स्टेट ऑफ माइंड, सिद्धार्थ सर कहते हैं उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहो आप, जो आपको चाहिए। मैंने अपना गोल बनाया, मर्सिडीज बेंज कार का गोल बनाया दोस्त। आई अचीव, शानदार, आई अचीव। मैंने गोल बनाया, मैं मीटिंगों में बोलता था, सक्सेस सेमिनार में, कि मैं एक ऐसा घर लूंगा जिसमें खुद का अपना गार्डन होगा, और मम्मी को मैंने बताया, मम्मी हम और आप वहां शाम की चाय पिया करेंगे अपने छोटे से गार्डन में बैठकर। आई
आई अचीव दोस्त। 2.25 करोड़ का विला, सर भी आए हैं इस विला के जगह पर, इस जगह पर क्रिकेट स्टेडियम, स्विमिंग पूल, शानदार नोएडा के अंदर रिजॉर्ट, राइज रिजॉर्ट, इतना बेहतरीन फिनिशिंग। गोइंग फ्रॉम गुड टू ग्रेट। अब आपको गुड टू ग्रेट बनना है, आप उसकी तरफ हमेशा ग्रेट की तरफ फोकस करें अपने आप को, ऑलवेज ग्रेट ग्रेट। हम लोग क्या, कोई पूछता है भाई कैसे हो, ठीक हूं, सबकॉन्शियस माइंड कहता है ठीक है, इसको ठीक ही रखो। अच्छा मत रखना इसको, क्योंकि ठीक ही रखना है। गुजारा चल रहा है, क्या चल रहा है, गुजारा, इसका गुजारा ही करो जीवन भर। आज से बोलना है ग्रेट, सबकॉन्शियस माइंड आपको ग्रेट की तरफ लेके जाएगा। कोई पूछे कैसे हो, आई एम अ ग्रेट, हाउ आर यू, फाइन नहीं बोलना। फाइन का मतलब फिर ठीक, गरीब मानसिकता। आपने बोला ग्रेट, आई एम अ ग्रेट, फंटास्टिक। सबकॉन्शियस माइंड आपको फंटास्टिक, रिच माइंड से फंटास्टिक की तरफ लेके जाएगा, ग्रेट की तरफ लेके जाएगा आपको। क्योंकि जो बोलोगे वो ये कान वाला सुनता है। पड़ोसी है ना, ये पड़ोसी बहुत कान खड़े रखता है, पड़ोसी हमेशा बहुत इंटरेस्ट लेता है ये पड़ोसी। इसलिए अच्छा बोला करो, आई एम अ ग्रेट, आई एम अ ग्रेट। कोई मुझसे पूछता है राज कैसे हो, मैं नहीं बोलता कि फाइन, गरीब मानसिकता। जितने लोग फाइन बोलते हैं सब फाइन ही रहते हैं, कभी ग्रेट नहीं होते। आज से बोलना है आई एम अ ग्रेट। कोई पूछे हाउ आर यू, आई एम अ ग्रेट, हाउ आर यू, आई एम अ ग्रेट। कुछ भी हो जाए बोलो हाउ वंडरफुल, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया लाइफ दिया गॉड ने, थैंक यू गॉड, हाउ वंडरफुल, मजा आ गया। मैं आज आपको छोटा सा एक पार्ट, DTW एंड LDP, 5 पॉइंट हैं जिसको आपने फॉलो करना है, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी दोस्त। उसके बाद मैं सर को वेबिनार हैंड ओवर करूंगा। सबसे पहले आपको जो हाउ टू हैंडल न्यू ज्वाइनिंग, आपको कैसे न्यू ज्वाइनिंग को हैंडल करना है, उनको सबसे पहला बताना है फुल डिटेल ऑफ योर कंपनी। आप कंपनी के बारे में पहला डिटेल बताइए, क्योंकि अगर जड़ मजबूत है, अगर उसका ब्रेन मान गया कि ये बिजनेस बहुत, कंपनी बहुत मजबूत है, भागेगी नहीं, कहीं जाने वाली नहीं है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी राज करेगी, तो कंपनी का सबसे पहले बैकग्राउंड बताइए। आप कंपनी के बैकग्राउंड बताने में कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। आप डाटा कलेक्ट करिए, फोटो कलेक्ट करिए कंपनी का, उसके अंदर कब से चालू हुआ, फिर बताइए, बहुत ही सिंपल, आज क्या कंपनी का स्टेटस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए, कितने प्रोडक्ट हैं, कब से शुरू हुआ, 2 ऑफिस से शुरू हुआ बेंगलोर, आज 52 ब्रांच है, 6 डिस्ट्रीब्यूटर से, आज 2 करोड़ का नेटवर्क है, बंडल ऑफ कस्टमर। जिसके पास नेटवर्क, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, क्योंकि आज वेस्टीज के बाद 2 करोड़ का कस्टमर नेटवर्क है। पूरी दुनिया की कंपनी इसके पास झुकने के लिए तैयार है, पूरी दुनिया टाई अप के लिए तैयार है। सारी दुनिया आपको पैसा कमाने के लिए आपके पास आने वाली है, सब लोग पॉइंट देने वाले हैं आपको, क्योंकि जिसके पास कस्टमर है दोस्त, जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो आज का ताकतवर आदमी है। और वेस्टीज दुनिया की नंबर 1 कंपनी है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, और 2 करोड़ इंडिया में सबसे ज्यादा परिवार वेस्टीज ने बनाया है दोस्त। इतनी बड़ी पर्सनालिटी प्रोफाइल में आप काम कर रहे हैं, 2500 करोड़ का टर्नओवर, इतनी बड़ी प्रोफाइल। आपने कभी प्रोफाइल को दम लगा के नहीं बोला ना। 10 लैंग्वेज में वेबसाइट है, 5 करोड़ का टर्नओवर था, आज 2019 में 2500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, 650 से ज्यादा कार, 200-300 लोग लग्जरी कार अचीवर बुक। आज भारत की कोई ऐसी संस्था नहीं है, गवर्नमेंट चाहे एमएनसी कंपनी, जिसके साथ लोग एसोसिएट होकर 200 लोग लग्जरी कार चलाते हैं। भारत की पहली कंपनी है जिसके साथ लोग 200 से 300 लोग लग्जरी कार चलाते हैं। और 2025 में 10,000 लोग लग्जरी कार चलाने वाले हैं, जैगवार, BMW, रेंज रोवर और रोल्स रॉयल भी आपको दिखेगी। और अगला 5 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, कोई बहाने मत बनाना। अगला 5 साल आपकी लाइफ की पूरी बदल देगा हिस्ट्री को। देखो, आज धीरू भाई अंबानी को याद किया जाता है, मुकेश अंबानी को या उसके पोते को याद नहीं किया जाता, क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने पंगा लिया था, अमीर बनने का चलन उसने चलाया था, अमीर के लिए उसने काम किया था, जद्दोजहद उसने की थी, मेहनत पागलों की तरह उसने काम किया था। इसीलिए जब तक दुनिया में अगर अंबानी के फैमिली को जाना जाएगा तो धीरू भाई अंबानी के नाम से जाना जाएगा, ना कि मुकेश अंबानी। अगला 5 साल आपके लिए भी है दोस्त, अगर आपकी पूरी आने वाली जनरेशन जानेगी तो आपके नाम से जानेगी, क्योंकि यू आर द पर्सन, आप वो पर्सन हो जो रेवोल्यूशन लाने वाले हो अपनी फैमिली के अंदर। अगले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बहाना नहीं चाहिए, करना है बस, बाय हुक बाय कुक।
नो किंतु, नो परंतु, नो इफ बट। करना है तो करना है, डन तो डन। मुझे सर ने कह दिया था तेज काम करना है तो करना है, बात खत्म, डन तो डन। नो किंतु, नो परंतु। आज तक मैंने बात को डिनाई नहीं किया। मेरी सफलता का राज यही है। इतनी बड़ी जो ग्रोथ हुई है, वो पर्सनालिटी ग्रूमिंग हुई है, वो उसी शब्द की वजह से हुई है। सो वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 कंपनी 2025 में बता रहा था 20,000 करोड़, ये तो होगा। अगले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। 10,000 लग्जरी कार ऑनर्स होंगे, 1 लाख कार के मालिक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 की तैयारी आज से 10 साल पहले बाली साहब ने कर दिया था। 2030 की तैयारी आज से 5 साल पहले तैयारी हो चुकी थी। 2040 की तैयारी कंपनी आज करने जा रही है। 2050 की तैयारी आज चालू कर रही है कंपनी। इंडिया, नेपाल, बहरीन, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी अरबिया, ओमान, इतने बड़े इंडस्ट्री के अंदर वहां के लोग बिलीव करते हैं। रियाद, वहां के लोग बिलीव करते हैं इंडिया के वेस्टीज के ऊपर, इंडिया ब्रांड के ऊपर। जब पूरा वर्ल्ड बिलीव करती है, क्या आप नहीं बिलीव कर सकते? हमें आपको तो पागल हो जाना चाहिए वेस्टीज के ब्रांड को लेकर। साउथ अफ्रीका, कुवैत, ओमान, वियतनाम, कतर, थाईलैंड, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, ये सब जगह आ रहा है। तो कंपनी का इंफॉर्मेशन बेहतरीन तरीके से, इतनी बड़ी प्रोफाइल बहुत बड़े लेवल से बताना है, ना कि छोटे लेवल से बताना है। दूसरा, रिजेक्शन हैंडलिंग। अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये पहले दिन से सिखा दीजिए कि इसमें रिजेक्ट होंगे। आप रिजेक्ट इसलिए होंगे क्योंकि आपने महान काम करना है, क्योंकि दुनिया में जितने भी महान लोग हैं वो सबसे पहले रिजेक्ट हुए, और रिजेक्शन से ही सफलता हासिल होती है, क्योंकि उसी के बाद सीखा जा सकता है। या पीछे हट जाओगे या ऊंचाई को छूलोगे। तो रिजेक्शन हैंडलिंग बताओ। हम लोग क्या टीम को बताते ही नहीं कि रिजेक्ट होंगे आप? यूज लॉ ऑफ एवरेज, उनको बताइए, ये एडवांटेज बताइए कि 10:7:4:2, यानी आपको 10 प्रोस्पेक्ट होंगे आपके पास। 10 के नाम लिखोगे डायरी में, 7 लोग को आपको सुनेंगे, हाँ करेंगे प्लान देखने के लिए, 4 उसमें से ज्वाइन होंगे, एक कंज्यूमर यानी एक आपका एलोवेरा नोनी फ्लेक्स लेगा, और एक लीडर बनने के लिए तैयार होगा, एक ड्रीमर होगा उसके अंदर। बाकी ये 9 के 9 लोग रिजेक्ट कर देंगे आपको। और दुनिया के जितने भी मार्केटिंग के काम है इसी लॉ पे चलते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई भी काम हो, इसी लॉ एवरेज के ऊपर काम होते हैं। सो 5 रूल्स उनको बताइए। सम विल कम, कुछ आएंगे, उनको बताइए कुछ आएंगे। अपने आप को भी बताइए कुछ आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, कंफर्म होना चाहिए उसको। सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार में हैं, डायमंड इंतजार में हैं। मैं डिफरेंट प्लान दिखाते रिजवान सर को मैं मिल गया, प्लान दिखाते मुझे संजय यादव मिल गए, प्लान दिखाते मुझे किशन सोलंकी मिल गया, प्लान दिखाते ऐसे आपको भी बहुत सारे लीडर मिल जाएंगे। अभी भी हिंदुस्तान के अंदर सिद्धार्थ सर की तरह, मेरी तरह, रिजवान सर की तरह, पाली साहब की तरह करोड़ों अरबों लोग हैं अभी भी। बस आपको शो द प्लान करना है। और वो सारे लोग आपको रिजेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पहुंचना है सिद्धार्थ सर के पास, यानी सिद्धार्थ सर की लीडर की तरफ। ऐसी ऐसी खोपड़ी अभी इंतजार कर रही है आपका। वो जब रिजेक्ट होंगे तब वहां पहुंच पाओगे, जब रिजेक्ट होंगे आप तब वहां पहुंच पाएंगे। 5वां, सो स्टार्ट वर्किंग, इसलिए काम शुरू करें, प्लान दिखाते रहें, शो द प्लान। सभी समस्याओं का एक ही समाधान, शो द प्लान। सर भी बताते हैं, एक प्लान रोज, कुछ भी हो जाए प्लान दिखाओ, गाड़ी छूट गई प्लान दिखाओ, भूख लगी है प्लान दिखाओ, खाना नहीं मिल रहा प्लान दिखाओ, कुछ भी हो गया प्लान दिखाओ यार, प्यास लगी है प्लान दिखाओ, गाड़ी कुछ भी हो जाए प्लान दिखाओ, कोई लफड़ा हो जाए प्लान दिखाओ। क्योंकि रिजेक्शन जब होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये बताइए टीम को। तीसरा रीजन, ज्यादातर लोग के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता। क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, मुझे अपनी गरीबी मिटानी थी, मुझे कर्जे मिटाने थे, और मैंने विकल्प के रूप में एक ही चीज देखा था, डायरेक्ट सेलिंग। इसके अलावा मैं ऐसे बंध गया था, ऐसे था, कोई मुझे कुछ भी कहता था, मैं बहरा बन गया था, सुनाई नहीं देता था कुछ। कहते थे पागल हो गया, जिंदगी बर्बाद करेगा, कहने दो, सब कहो, जितने लोग आओ, जितने रिसर्चर सब आके कहो मुझे, लेकिन मेरा एक ही स्ट्रॉन्ग रीजन था कि मुझे गरीबी मिटानी है। सारे रिश्ते नाते टूट गए, एक ही था कि मुझे गरीबी मिटानी है बस।
मुझे विश्वास है वेस्टीज के ऊपर, मुझे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर विश्वास। बस एक ही चीज, कुछ भी हो जाए, बच्चे का नाम कट गया, डायरेक्ट सेलिंग, बेटा ट्रॉफी क्लियर हो रहा था, डायरेक्ट सेलिंग, हर चीज स्ट्रॉन्ग रीजन, पहले रीजन आएगा, फिर पहले कारण आएगा, फिर एक्शन आएगा। जब कारण ही नहीं होगा तो एक्शन क्या कर लोगे आप? स्ट्रॉन्ग रीजन उन ढूंढिए, डाउनलाइन को सिखाइए, जो मैंने गोल सेटिंग बताया वो इसी के ऊपर है। दूसरा गोल्डन रूल, आप इसमें गोल्डन रूल को ध्यान रखें, मरते दम तक पूरी जिंदगी इस गोल्डन रूल को ध्यान में रखें। पहला गोल्डन रूल है, रूल नंबर 1, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अपलाइन इज ऑलवेज राइट, नो किंतु, नो परंतु, नो बट, नो एनी क्वेश्चन, बात खत्म यहां पर। ग्रोइंग, जिसकी पर्सनालिटी ग्रूम है, जो नोट्स बनाते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए, लर्निंग के लिए बोलते हैं, जो अपलाइन आपको, अपलाइन इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2, whenever you think your upline is wrong, refer to rule number 1. When you think your upline is wrong, refer to rule number 1. Refer to rule number 1. Refer to rule number 1. So this is the 2 golden rules. Never forget. अब कब मत भूलिए आप इस डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में, वेस्टीज के इंडस्ट्री में। This is the golden rule. Follow 2 golden rules always. इसको कभी डिनाई नहीं करना दोस्तों, never. 5वां, never miss training in seminar. Why? क्योंकि इस इंडस्ट्री का एक ही अखाड़ा है, वो है ट्रेनिंग सेमिनार। क्योंकि अर्निंग, जब हम सोचते हैं कि हमें अर्निंग चाहिए, आप याद करिए, आपने 10-15 साल पढ़ाई किया है, तब 10, 15, 20 हजार, 50 हजार कमा पा रहे हैं आप। आपने लर्निंग किया था तब अर्निंग है आपके पास। इसका रहस्य ये है। प्रेस्टीज में ज्यादातर 3-6 महीने में लोग क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो सीधा आते हैं अर्निंग के लिए, सर चेक नहीं आया, ये नहीं मिल रहा है, वो मैं तो आपने ये बताया था, वो नहीं हुआ, इनके 1 लाख, वो पहले दिन ही रिजवान खान बनना चाहते हैं, पहले दिन। अरे राजमोहन, वो भैया कितने कुटे पीटे हम 10 साल में, तब यहाँ पहुंचे हैं। इतना कुट पीट जाओगे आप तो पहुंच जाओगे। इतने छेनी हथौड़े खाए हैं भाई, इतने दिल के जख्म, हमने एटीएम तोड़ा है भाई, पैसे नहीं थे खाने के लिए, तब रिजवान खान है, तब राज मोहम्मद है। लेकिन पहले दिन से राज मोहम्मद चाहिए, पहले दिन ही चाहिए राज मोहम्मद की इनकम, पहले दिन ही चाहिए सिद्धार्थ सर की इनकम। माइंड डियर फ्रेंड, माइंड सेट करिए सबसे पहले लर्निंग के ऊपर। लर्निंग, एजुकेशन को ज्वाइन करिए आप। एजुकेशन ज्वाइन करेंगे तो जब खाना खाएंगे तो पेट अपने आप भर जाएगा। जब लर्न करेंगे तो साथ में डू आपका होगा ही होगा। लर्न करेंगे, इस बिजनेस का दूसरा फॉर्मूला है टीच, यानी अब सिखाना है। हमारे 2 काम इंपॉर्टेंट है, लर्न डू, लर्न टीच। तभी आपके लीडर बन पाएंगे, तभी डुप्लीकेशन हो पाएगी आपकी टीम में। लर्न परफेक्ट, फिर दोबारा परफेक्ट होते रहिए, आप सीखते रहिए। हालांकि परफेक्शन इज अ पैरालाइज। तो इसमें लर्न टीच, लर्न टीच, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, सिंपल सा, नेवर मिस। ये सब यहां से सीख पाओगे। इसीलिए ट्रेनिंग सेमिनार ये हमारा स्कूल है। इस स्कूल से कभी नाता मत तोड़िए आप। ऑलवेज, आज जूम मीटिंग के थ्रू हो रहा है। अब कुछ क्वेश्चन है लीडर के, एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, कुछ क्वेश्चंस होते हैं नए लीडर्स के। न्यू लीडर्स क्वेश्चंस क्या होते हैं मैं बताता हूँ। पहली बात तो, मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर ट्रेंड नॉट बॉर्न, ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। यानी ज्यादातर लीडर, जो भी लीडर इस धरती पे आप जानते हैं, जिनको आप, वो बाय बर्थ लीडर नहीं होते, वो लीडर बनते हैं कुट पिट कर। वो यहीं पे लीडरशिप सीखते हैं। वो कला है, लीडर एक कला है, वो कला को सीखा जाता है। और दूसरा, लीडर किसी का इंतजार नहीं करता, लीडर निकल जाता है रास्ते में, जो होगा देखा जाएगा। लीडर सामने खड़ा होता है, बॉर्डर के सामने, पहली गोली खुद खाने के लिए तैयार होता है, पहला झेलने के लिए खुद तैयार होता है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे पहला वो झेलेगा। ये लीडर का नेचर होता है, इसी को लीडरशिप बोलते हैं। एक लीडर के पीछे कितना दर्द है उसकी कहानी फिर कभी हम बताएंगे आपको, कि एक लीडर के पीछे कितना दर्द होता है उसकी लीडरशिप में, क्योंकि वो कितने लोगों के लिए अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करता है, लाखों लोगों के लिए अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करता है वो लीडर, तब जाके, क्योंकि लीडर दर्द के कोख से जन्म लेता है।
सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी नहीं जाती है, ये उठाई जाती है। तो आपको कभी भी जो भी प्रोग्राम दिया जाए अपना प्रोग्राम मानना है। अगर आपको कहा जाए 10 लोग तो 10 लोगों को बैठाना है, ये जिम्मेदारी लेनी है अपनी। टिकट अगर अपलाइन ने दे दी तो उसको सेल करना है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, तब लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बंद, लीडरशिप बंद। अब इसमें कुछ क्वेश्चन क्या आएंगे, 5 सवाल आते हैं लीडर के। पहला, क्या प्रोडक्ट हर महीने खरीदने होंगे? देखिए, भैंस अपने दरवाजे पे बंधी है दूध देने वाली, क्या हम पड़ोसी से लेके आएंगे दूध? प्रेस्टीज के प्रोडक्ट से हमारा चेक आने वाला है, तो जी हाँ, हर महीने खरीदने हैं। यस, यूज एवरी मंथ। इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछना, क्योंकि इसी साबुन से हमारी किस्मत बदलेगी, हमारे गरीबी की मैल धुलेगी। इसी प्रोडक्ट से बिजनेस होगा, पीबी यहीं से मिलेगा, सब कुछ यहीं से मिलना है, कार, बंगला, गाड़ी। तो ये तो आपकी कंपनी है ना, आपकी कंपनी है, मेरी कंपनी में मालिक। यूज द प्रोडक्ट यहाँ करना है, ये लीडर का पहला सवाल होता है। सवाल नंबर 2, ये मैं थोड़ा सा निकालूंगा, थोड़ा होलसेल के ऊपर है, ये आप भी बना सकते हैं। जैसे हमें क्यों खरीदना होता है, एमआरपी बिलिंग 3000 की, सेविंग आपका 600 होता है डिफरेंस में, फिर आपको 300 का प्रोडक्ट हाथों हाथ फ्री मिलता है, फिर आपको 225 का बोनस आपके चेक में आ जाता है मिलकर। तो ये 3000 की खरीदारी, यानी 100 पीबी की खरीदारी करते हैं तो आपको ये 1125 का फायदा 4 महीने लेते हैं तो 4500, और 3000 का प्रोडक्ट आपको 5 महीने फ्री, टोटल 7500 का ये बेनिफिट। यानी होलसेल, बाहर का होलसेल उठाएंगे तो आपको 2 लाख 3 लाख, वेस्टीज में 3000 4 महीने लगातार लेंगे, होलसेल सामान हो जाता है सारा आपका। आपने 12000, 60%। अब आप देखो चाय कितने की पड़ी, 50% भी लेते हैं, एमआरपी 120-60 की पड़ी, राइट। साबुन हमारी 20 की पड़ी, 50%। यानी ये होलसेल, ये आपको समझाना है ये बेनिफिट। जब ये बेनिफिट आप समझाएंगे तो आप ये डुप्लीकेशन भी कर सकते हैं। 6 लोग को ये होलसेल समझाइए, 700 पीबी होगा, 421 का चेक, 36 के साथ काम करिए, 2 दोस्त, 2 रिश्तेदार, 2 पड़ोसी, 2000 का चेक, 216 के साथ काम करिए, आपका 1,29,000 का चेक, 3 लाख का चेक, टर्नओवर हो गया 1,29,000, आपका 3 लाख का चेक। डुप्लीकेशन पहले आपने कागज पे बनाना है, फिर कागज पे आपने डाउनलाइन को सिखाना है ये 100 पीबी। देन आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल काम करने पे भी अगर 3 लाख का चेक आ रहा है तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। आप देखिए, राइट। अब ये तो हुआ पहला क्वेश्चन कि क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं लीडर को। जी हाँ, यूज करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि वेस्टीज होलसेल पे सामान देती है। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू होलसेल। अब दूसरा, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं जीऊंगा कि मरूंगा। अरे भाई, तू जिएगा ही, धरती पे आया तो तू जिएगा ही, मरेगा तो नहीं। बहुत सारे लोग का खून पी के जिएगा तो जरूर तू। अब आप सोचिए, यहां पर वी आर ट्रेन टू, हमें हर चीज के लिए ट्रेंड किया गया था। हमें खाने के लिए ट्रेंड किया गया था, चलने के लिए ट्रेंड किया गया था, हमें टॉक करने के लिए, हमें ड्रेस पहनने के लिए, हमें बोलने के लिए, हमें राइटिंग के लिए, कखा गगा अली बे एबीसीडी, टाई पहनना, ड्राइविंग, ये सब चीज। अब ड्राइविंग में क्या था यार, हॉर्न कैसे बजाऊंगा, गियर कैसे बदलूंगा, लेकिन आज सब हो रहा है ना अपने आप। हमें ट्रेंड किया गया है। पता नहीं मुझसे होगा, वेस्टीज की नहीं होगा। अरे भाई, ट्रेंड करेंगे हम, रिजवान सर है ना ट्रेंड करने के लिए, टेंशन क्यों ले रहे हो यार। आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, बोलने की ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, मार्केटिंग प्लान, लिस्ट बनाना, शो द प्लान। आप बात तो मानो, पता नहीं सर मुझसे होगा कि नहीं होगा। सब होगा दोस्त, आपको ट्रेंड किया जाएगा। पता नहीं मुझसे होगा, अरे भाई छोड़ दो इस बात को, आपको ट्रेंड किया जाएगा, बात खत्म हो गई ना। बिना ट्रेंड किए हुए कोई काम हुआ है आज तक? आप जिस फील्ड में भी हैं, आज पैसा कमाते हैं, आपको ट्रेंड किया गया है ना पहले, तब तो कमा रहे हो यार। पता नहीं वेस्टीज में क्राउन बनूंगा कि नहीं बनूंगा। अरे बनेंगे भाई, बिल्कुल बनेंगे, हम आपको ट्रेंड करेंगे। हम कुट पीट कर, मार पीट कर आपको ट्रेंड करेंगे, आपको जगवार दिला के छोड़ेंगे, ये चीज है हमारी। तो ये अनफॉर्चुनेटली नो ट्रेंड फॉर द सक्सेस, हमें सक्सेस के लिए ट्रेंड नहीं किया जाता है। वेस्टीज ट्रेनिंग, संगत, आदत, गुरु, जिसकी वजह से आप यहाँ पे सक्सेस के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन लीडर का होता है, नए लोग से शुरुआत कैसे करें। अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बहुत ही आसान है, यूज टेक्निक। यानी हमें इनवाइट करना है तो टेक्निक यूज करना है। एक फॉर्मूला है, फॉर्म का फॉर्मूला है, सिंपल। मैं भी यही फॉर्मूला अपनाता हूं, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया।
ये मार्केटिंग का फार्मूला है। क्या है? सिंपल फार्मूला है। अगर आपने लिस्ट बना लिया तो F फॉर फैमिली पे बारे बात करिए, शुरुआत फैमिली से करिए, नमस्कार दुआ के बाद। दूसरा बात करिए ऑक्यूपेशन, आपका काम कैसे चल रहा है। तीसरा आप उनसे बात करिए कि आप रेस्ट टाइम में क्या करते हैं। ये मत पूछना खाली है कि नहीं भाई, खाली है। वो बोलेगा मैं कभी खाली नहीं हूँ, वो बोलेगा मरने तक की फुर्सत नहीं। आप उससे पूछना आजकल रेस्ट टाइम में क्या चल रहा है। वो बोले टीवी देख रहा हूँ भाई, ऐसे ही बैठा हूँ, बस आइडिया मिल गया, बंदा खाली है, अपना दिमाग घूमना चाहिए। अब उसने हिंट दे दिया खाली हूं, बस उसके बाद दिमाग आपका घूमना चाहिए। उसको अमीर बनाने के लिए बेचैन कर देंगे हम, उसका जीना हराम कर देंगे, वो अमीर बना के छोड़ेंगे उसको, क्योंकि उसने बोला है कि खाली टाइम में रेस्ट टाइम है मेरे पास, उसने बोल दिया है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैसेज देना है आपने, कंज्यूमर एम्पावरमेंट। आपने बोलना यार एक मेरे दोस्त हैं और बहुत ही बिजी पर्सन है, बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, उन्होंने मुझे एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट के बारे में बताया, जागो ग्राहक जागो के बारे में बताया, और ये काफी बड़ा मिशन है हमारे इंडिया में, अभी चालू हुआ ये मिशन। तो मैं वो जागो ग्राहक जागो के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। वो पूछेगा क्या, फोन पे पूछेगा, आपने बताना ही नहीं है। बोलेगा भाई बहुत बड़ा शुरू हुआ है, बहुत बड़ा शुरू हुआ है। तो बड़ा तो फोन पे नहीं बताया जा सकता ना, क्यूरियोसिटी। तो नए लोगों से बात कैसे शुरू करनी है, इनवाइट कैसे करना है, ये टेक्निक अपनाना चाहिए। ये लीडर का सवाल होता है। एक चौथा पॉइंट लीडर का, गुड बिहेवियर। लीडर का गुड बिहेवियर होना चाहिए हर हाल में, कितने भी दुख तकलीफ हो, मूड ऑफ हो, बीवी से झगड़ हो लियो, कोई मारा पीटा आपको, कोई टेंशन नहीं, बिहेवियर गुड रखो। गुड बिहेवियर, पैशन रखो अपने अंदर। उसके साथ कमिटमेंट, जो बोल दिया करना है। कई लोग का कमिटमेंट इतना पुअर होता है, वो डिसाइड करते हैं पूरब की जाने, दक्षिण जाने की तरफ, अंदर मन बना लिया दक्षिण की तरफ जाना है, लेकिन जब घर से निकले, घर वालों ने पूछा कहां जा रहे हो, दक्षिण नहीं बोलेंगे, उत्तर जा रहा हूं। निकल गए पश्चिम की तरफ, शाम को आ रहे हैं पूरब से, तो आपका कमिटमेंट फेल हो गया। जो आदमी अपने आप से कमिटमेंट नहीं निभा सकता, वो किसी से नहीं निभा सकता। सो कमिटमेंट अपने आप से निभाइए। अगर आपने सुबह उठे कमिटमेंट लिया है कि शाम तक मुझे काम करना है, तो डन कर दो, डन। पर्सनालिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है ये। देन उसके बाद होनेस्ट, ईमानदार। गर्दन कट जाए लेकिन ईमानदारी मत छोड़ना अपनी, कुछ भी हो जाए, यही ईमानदारी दोस्त आपको चमकाएगी। आज मेरे बारे में इंडिया में कहीं से बात कर लेना, रिजवान सर के बारे में, हमने अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी दोस्त। कोई माई कलाल हमारे लांछन नहीं ला सकता हमारी ईमानदारी के ऊपर। पेशेंस, हमें सब्र रखना है। हमने बीज बो दिया, बार बार खोद के देख रहे हैं उगा कि नहीं। अरे भाई हमारा काम है पेशेंस रखना, सब्र रखना। ऊपर वाले ने आपको बिजनेस दिया है, वेस्टेज का बीज दिया है, पनपेगा जरूर, पेशेंस रखना है। डिसिप्लिन्ड, हमेशा डिसिप्लिन में रहना है। मैं अगर मीटिंग में बैठ गया तो मैं हिलता नहीं हूं, मैंने सब अपना टॉयलेट सब रोक लेता हूं जब तक मीटिंग खत्म ना हो। और मैंने सर को भी देखा है, सर भी बैठते हैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड, मोबाइल बंद, पेन कॉपी डायरी, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड। मैंने बहुत कुछ सीखा है सर से, कैसे मीटिंग अटेंड करते हैं। टाइम पंक्चुअलिटी, कोई आए ना आए आपको टाइम पे पहुंचना है। कोई लीडर टाइम पे आए ना आए, आपको टाइम पे पहुंचना है। दिस इज योर कमिटमेंट, नॉट द लीडर कमिटमेंट, दिस इज योर कमिटमेंट। ये लीडर का कमिटमेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं मर्सी चलाता हूं, 9 लाख का चेक मैं सर को नहीं दे रहा हूं, मेरी पंक्चुअलिटी है, मेरा कमिटमेंट है, मेरी ऑनेस्टी है, वो डिसिप्लिन्ड में हूं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा खर्च करिए। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया बजट निकालिए, अलग से पैसा लगाइए इस ब्रेन के ऊपर। गुड रीडर, 20 मिनट कसम खाइए, उठ के कसम खा लीजिए शाम तक 20 मिनट किताब पढ़ना है, बस पढ़ के छोड़िए उसको रात तक। 5वां सवाल लास्ट, कुछ समझ नहीं आ रहा है किस तरह से काम करूं, ये लीडर का क्वेश्चन होता है। अरे भाई फुटबॉल जब ग्राउंड में होता है तो गोल हो ही जाता है यार। मुझे भी समझ में नहीं आया था शुरुआत में, डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, मैं कूद गया। मैंने देखा पैसा है, काम करूंगा, कंप्यूटर महाराज अपने आप देंगे, मैं कूद गया। सबसे पहले तो कूद जाओ, बाद में देखेंगे क्या हुआ, क्या सीखना है। पानी में जब तक नहीं उतरोगे तरना थोड़ी सीख पाओगे। नहीं सर मैं बाहरी से सीख लेता हूँ, ऐसे तरते हैं, ऐसे ऐसे हाथ मारते हैं, बाहरी से सीख लेता हूँ, बाहरी हो गया। जीवन में कभी भी तैरना नहीं सीखोगे भाई, पानी में उतरना
पड़ेगा। जब पानी में उतरना पड़ेगा तो क्या है इस वेस्टीज में? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ओनली ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग में उतर जाओ बस। कोई पूछता है सर कामयाब कैसे होना है? ट्रेनिंग में उतर जाओ। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ओनली ट्रेनिंग, 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 ओनली ट्रेनिंग। जब आप इसमें उतर जाओगे तो साल, 2 साल, 2, 3, 4 महीने में कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। जब सीखोगे तो कुछ ना कुछ जरूर हाथ पांव मारोगे। पहले कूद तो जाओ पानी में। पहलवान आदमी कैसे बनता है? जब वो अखाड़े में कूद जाता है, कूद गया, दांव पे सीखी जाएगा, एक दिन पहलवान बनी जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से काम करूं, ट्रेनिंग में कूद जाओ। कुछ नहीं हो रहा है, ट्रेनिंग में कूद जाओ। नहीं हो रहा है, ट्रेनिंग में कूद जाओ। माय डियर फ्रेंड, मैं भी कुछ नहीं आता था, ये 12वीं पास लड़का, कुछ नहीं था इस तरह का। मैं कूद गया, भिड़ गया, लोगों से सामना करता गया, सब आ गया, आंखें से आंखें मिला के बात करता गया, ईमानदारी निभाता गया, पर्सनालिटी बढ़ती चली गई, इंप्रूव होती चली गई। और यहीं से, इसी मैदान से, इसी अखाड़े से सब कुछ सीखा और इसी अखाड़े से करोड़ रुपए की आमदनी। दोस्त, तो ये 5 सवाल होते हैं जो लीडर के होते हैं। कभी भी एक्सक्यूज मत करिए, क्योंकि आपकी किस्मत इस दुनिया में, वाली साहब कहते हैं, एक ही आदमी बदल सकता है, वो आप हैं खुद। एक्सक्यूज कम सक्सेस आउट, रीजन कम सक्सेस इन। पहले रीजन आएगा फिर एक्शन आएगा, पहले रीजन आएगा फिर एक्शन आएगा, पहले रीजन आएगा फिर एक्शन आएगा। कुछ लोग के एक्सक्यूज है नो मनी, पैसे नहीं है। मेरे पास भी नहीं थे यार, कुछ भी नहीं था मेरे पास, खाने के पैसे नहीं थे, दूसरे शहर में था मैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, तोड़ दिया एटीएम, खाने के थे नहीं पैसे। बीबी का कान का लास्ट गहना बचा हुआ था, बेच दिया। नो टाइम मेरे पास भी नहीं था, 7,500 की नौकरी करता था, पेट्रोल पंप पे था। जब बात समझ में आई, रात के 12 बजे तक काम किया। मेरे अपलाइन ने बताया था कि दिल्ली में लोग 12 बजे तक जगते हैं, काम तो 6 बजे के बाद चालू होता है। मेरा 6 बजे पेट्रोल पंप बंद होता था, 6 बजे के बाद रात के 12 बजे तक। शुरू के 5 साल में घर में 12 बजे से पहले नहीं घुसा दोस्त। अगर जिस दिन अपॉइंटमेंट नहीं भी होता था तो भी मैं बस स्टैंड पे बैठा रहता था, 12 बजा के घर में घुसता था। क्यों? क्योंकि घर वालों को आदत लग जाए। कभी भी घर नहीं गया, मेरे पास कोई रिलेशन नहीं है तो बनाओ। मीठा ये मुंह है ना, ये जुबान है, ये इसको शक्कर डालो, इसमें चीनी खा के बात किया करो यार, अपने आप रिलेशन बनेंगे। नो नॉलेज नहीं है, कूद जाओ, नोट्स बनाओ, जब भी यूट्यूब देखो, कुछ देखो, साथ में लिखो, नॉलेज आ जाएगा। मेरी पर्सनालिटी नहीं है, जब आपकी भट्टी में कूद जाओगे सब पर्सनालिटी बन जाएगी। मेरी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, बोलते बोलते कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगी। मेरी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, सब आ जाएगा। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, मुझे बाइक चलानी आज तक नहीं आती, लेकिन मैं आप लोग से ज्यादा बाइक पे बैठा हूं। पूछिए कैसे? क्योंकि जिसको चलानी आती थी मैं उसके पीछे बैठ जाता था, बोलता था चल भैया मिलवा लोगों से। मैं जिस शहर में गया उसी के बाइक पे बैठता था, उसको मजबूर करता था लोगों से मिलवाने के लिए, और वो मुझसे लोगों से मिलवाता था, मैं प्लान दिखाता था। इसीलिए मैंने बाइक चलानी नहीं सीखी, ना बाइक आज तक ली, सीधा कार पे बैठा हूं दोस्त। तो सम एक्सक्यूज आर, कुछ एक्सक्यूज होते हैं लोग के पास। ये पुअर माइंडसेट है। रिच माइंडसेट, जिसकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है, वो इन रीजन को नहीं अपने पास खड़े होने देता। और लास्ट में दोस्त, बड़ी कामयाबी के लिए परीक्षा भी बड़ी देनी पड़ेगी। दशरथ मांझी को आज जानते हैं आप, जिसने पहाड़ का सीना चीर दिया छेनी हथौड़ा से। आज भारत पद्म भूषण जैसे, राष्ट्रपति जैसे बहुत सारे अवार्ड उनको मिले हैं। MS धोनी ने अपना रेलवे का कंफर्ट जोन, जो एक अच्छी नौकरी, वो छोड़ दी उसने इस इंडिया के लिए। श्री राम जी को आप जानते हैं, जब भी दिवाली के दिन एक दिया जलाया जाता है, 14 साल वनवास नंगे पांव, और वहां भी लोगों ने जीने नहीं दिया इनको, कितनी तकलीफें झेली। तो बड़ी कामयाबी के लिए दोस्त बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। सो रिमेंबर योर माइंड, ये हमेशा ध्यान रखिए। सो थैंक यू वेरी मच। ये था पर्सनालिटी आपकी ग्रूमिंग कैसे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।
एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज की अपने सर बहुत ही शानदार ट्रेनिंग, ये मतलब दिमाग खोल दिए, दिमाग के सारे झाले खुल गए और ये समझ में आया कि आखिर मतलब एक जीरो से हीरो कैसे बना जाता है, और उसके पीछे जब हीरो बन जाते हैं लोग हीरो तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उसका क्या क्या कमिटमेंट रहा है, कैसे कैसे उसने काम किया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और मुझे दिखाई देता है कि आपकी इस ट्रेनिंग की वजह से मतलब लोग कमिटमेंट के साथ, मतलब यहाँ देखिए पूरे के पूरे लोग मतलब बाहर नहीं गए, अभी भी उसको अटेंड कर रहे हैं, अभी भी उनका मन चाह रहा है कि और सीखें और सीखें और सीखें। और मतलब आप आज की जो ट्रेनिंग था इतना कमाल, इतनी जबरदस्त मतलब शुरू से लेकर आखिर तक, मतलब एक एक पॉइंट है ना, आपने मतलब वाली सर का भी और आपने जो पुराना एक्सपीरियंस है वो भी है ना, हर एक चीज एक पॉइंट को अपने ऐसे क्लियर किया, मतलब जीरो, अब इंसान जो आज जीरो पे है वो हीरो कैसे बनेगा, मतलब अल्टीमेट हर एक चीज उसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर थी। और बहुत से लोग अभी सवाल भी पूछना चाहेंगे, और हमें भी कहना चाहूँ सर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, और मुझे बहुत प्राउड होता है। और आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, शुरू से ही जब से हम लोग साथ में है, कि आपने कभी भी मतलब मेरे को कभी ये नहीं बोला सर परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही है, हाँ सर कुछ करो, कुछ कैसा करो, कुछ वैसा करो, कभी नेगेटिविटी सामने नहीं आती थी मेरी आपसे जब भी रात को बात होती थी। हाँ सर मैं करूंगा, सर मैं करूंगा, हाँ मैं सर मैं करूंगा, हाँ सर मैं करूंगा, यस 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 हमेशा ही रहता था। और आज भी मतलब जो तब जो मतलब उस समय से बरकरार है वो आज तक बरकरार है, और आपने कभी भी ना नहीं कहा, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। और उम्मीद है मुझे कि आज उसी की वजह से आज इतना बड़ा बिजनेस आपका है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से आज टीम में इतने सारे लोग हैं। और आपका जो एक बात करने का तरीका, बात करने का जो सलीका है वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत अच्छा आप सीखते हैं, बहुत अच्छा आप सिखाते हैं, वर्कशॉप भी बहुत अच्छी करते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके मतलब, और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मतलब कि आप मेरी टीम के अंदर है, बहुत फख्र की बात है कि आप मेरे साथ में है। और लकी आल्सो, हाँ आई एम सो लकी इन द वर्ल्ड। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं, चलिए इनके कुछ क्वेश्चन है वो लेना चाहते हैं, प्लीज रखें प्लीज मैं, प्लीज। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं थोड़ा सा उनको ले लूँ। बिल्कुल है, मैं इसलिए बहुत थोड़ा सा छोटी सी स्क्रीन, आपका स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा सा हटा देंगे तो लोग फिर सामने आ जाएंगे ऑफ स्क्रीन कोर्स। शेयरिंग में, है ना। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो बहुत लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं, चलिए मैं कुछ लोगों को ले रहा हूँ। घनश्याम जी आपका कोई क्वेश्चन था, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग रिजवान सर, गुड मॉर्निंग राज मोहम्मद सर, घनश्याम बोल रहा हूँ। यस यस, आपका नाम बहुत अच्छा है पहले तो। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे कुछ सवाल है सर आज आपसे, जो मैं चाहूंगा। सर सबसे पहला सवाल है कि मैंने आपको साधारण रूप में भी देखा हुआ है। पहली गाड़ी आपकी सर्वलेट की बीट, फिर फिगो, देन मर्सिडीज। कैसा रहा सफर ये एक मतलब कैसे लाइफ, मतलब आपने कैसा इसको देखते हैं आप, इस ट्रांसफॉर्मेशन को उसको? यस यस, जब मैंने गाड़ी लिया है, जिस भी गाड़ी पे मैं बैठा हूँ, तो पहली चीज वो मेरी सफलता की निशानी है कि मैं अपने आप को जब भी उस गाड़ी पे बैठा अपने आप को सफल माना। और फिर मैंने अपने काम को भी ध्यान में रखा कि मैंने ये काम किया इसलिए मेरे को ये मिला, और मुझे अगर वो गाड़ी पे बैठना है तो मुझे और ये काम करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा काम को, एक्शन को मैंने प्रायोरिटी दी, और मैं कभी उस गाड़ी को दिल से नहीं लगाया, क्योंकि लोहे की चीज है, उसको दिल से नहीं लगाया। अगर किसी ने खरोच भी मारा तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, ये कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरी अगली गाड़ी तैयार है। एक बार मर्सिडीज पे मैं चला के जा रहा था, एक बाइक पीछे से आया और उसी की गलती थी, और गलती का मतलब क्या हुआ कि वो ब्रेक नहीं लगा पाया और सीधा मेरे से टकराया, मेरे खरोच लगी गाड़ी। तो अंदर देख रहा था, मैं बाहर आया, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, वो हो जाता है। वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा है, यार इतनी महंगी गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी, और मैंने मार दी। सर ने कुछ नहीं बोला, वो बोला सर थैंक यू, कोई नहीं। मैंने कहा आगे से आप अपना ध्यान रखना, उल्टा उसको बोला, क्योंकि वो जो मेरा चीज है उससे प्यार नहीं है, मुझे प्यार है एक्शन से। मुझे अपने एक्शन से बहुत प्यार है, काम से। वो चीज आती रहेगी, खूब आ जाएगी, वो अभी और आ जाएगी। ये तो क्लोजली वॉच कर रहे हैं हम आपको, लगातार पिछले 3 साल से मैं वॉच कर रहा हूँ। दूसरा सर, जैसे मैंने सुना और जाना और देखा भी है कि आप मोहम्मदपुर के घर से एक शानदार डीलक्स अपार्टमेंट में गए, फिर वहां से एक शानदार बहुत बड़ा विला ले लिया आपने। ये फैमिली के लिए कैसा था सर? सबसे ज्यादा इसके अंदर मेरी मदर, मैं कोई भी सपना देखता हूँ वो मैं किसी के साथ अटैच कर लेता हूँ उस ड्रीम को। जैसे मैंने आपको अपने ड्रीम बुक में दिखाया कि अपने आंखों में बसाना है, सामने लगाना है, मोबाइल पे लगाना है। तो मैं किसी भी सेमिनार में मैं बोलता था, क्योंकि मैंने मदर से वादा किया था कि मम्मी, जब मैं मर्सिडीज बेंज लेके आया पहली बार तो मैंने उनको ही घुमाया, और उन्होंने जब मुझे दुआ दिया तो उनके आंख से आंसू निकल रहे थे, होठ फड़फड़ा रहे थे। तो मैंने कहा यार इससे बड़ी दुनिया तो और कोई नहीं हो सकती। आज मैंने जीत लिया अपने आप को, क्योंकि वो जो दुआ निकली थी खुशी के आंसू से, वो मेरे लिए सबसे बड़ी कीमती चीज थी उस वक्त। फिर मैंने उनको बताया कि मैं एक ऐसा विला लूंगा जहाँ पे हम शाम की चाय पिया करेंगे, गार्डन अपना होगा खुद का। तो मैंने एक्चुअली मैंने अपना ड्रीम नहीं, मैंने अपनी मदर का ड्रीम पूरा किया है, और मुझे मजा आता है।
यस सर। और काम तीसरा करने की सब ताकत। जी, वही है। थैंक यू सर। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर, शुरुआत से मैं आपको देख रहा हूँ सर, आज तक का जब मैं आपको 1 लाख के चेक से फॉलो कर रहा हूँ और आज आपका 9.5 लाख रुपए का चेक हो गया है। आज भी आप मतलब गांव के अंदर जाते हैं, देहात के अंदर जाते हैं, टेंट लगा के सीएनटी करते हैं। आप दिल्ली के किसी सेंटर पे चले जाइए, ओपनिंग हुई होगी तो राज मोहम्मद जी आए होंगे, चाहे वो आया नगर का हो, चाहे मुनरिका का हो, कहीं का भी चले, चाहे वो रोहिणी का हो, और उन्हें आके सीएनटी करिए और रेगुलर सीएनटी करिए। मतलब आज भी 9.5 लाख के चेक पे वो क्या चीज आपको इंस्पायर करती है, मतलब लगातार आप सीएनटी करते रहते हैं सर। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसके अंदर जो फार्मूला मुझे मिला है, जो खजाना मुझे मिला है, और मैं दिल से चाहता हूँ ये खजाना, ये सच्चाई लोग के सामने आए। मैं इसलिए डाउन टू अर्थ हूँ, मैं लोगों के साथ इसीलिए कंधे से कंधे मिलाता हूँ, गले मिल लेता हूँ, वो पसीने की बदबू में तो भी उनको गले लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार वो बड़े, क्योंकि ये वेस्टिज में ताकत है और उनके अंदर वो ताकत है, वो उनकी पर्सनालिटी जैसे ग्रूम हो जाएगी, वो मेरी तरह हो जाएंगे। इसलिए मैं उल्टा चुंबक बन के उनसे चिपकता हूँ, उनकी ग्रोथ तो ये मेरे माइंड में ऑलवेज रहता है। तो थोड़ा सा आंसर मेरे चौथे क्वेश्चन का आपने दिया सर। मैं ही जानना चाहता, जब सर आप जैसे राजू अंसारी जी हैं, राजेश जी हैं, प्रेमलता जी हैं, सोलंकी जी हैं आपकी टीम में, या सरदार जी जो है अपने सहारनपुर वाले, सॉरी ये जो अपना काशीपुर वाले, हनीफ भाई, हाँ हनीफ भाई हैं, जो आप इन लोगों से मिले तो आपको कैसी फीलिंग रहती है? मतलब स्टार्टिंग से मैंने देखा कि ये साधारण लोग आपने इतने बड़े लेवल तक लेके गए, तो क्या फीलिंग रहती है आपकी, मतलब किस तरह से हैंडल करते हैं आप, जो एक साधारण लोग भी आपने असाधारण रूप तक पहुंचा दिया, लेवल तक पहुंचा दिया? एक चीज है, एक आदमी को चाहिए इस पूरी दुनिया में एक चीज चाहिए एक आदमी को, वो है विश्वास। आप कंधे से कंधे मिला के अगर उनके साथ खड़े हो गए हैं, वो दुनिया जीत के दिखा देंगे आपको। बस उनके साथ खड़े हो जाइए, आप विश्वास दिला दिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हम मिलजुल कर करेंगे। आपने जब ये विश्वास दिला दिया ना, उस बंदे के अंदर पावर आ जाती है, वो पूरी दुनिया जीत लेता है वो। बस मैं यही काम करता हूँ। आई ऑलवेज कि मैं मरते दम तक आपके साथ हूँ, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू राज सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपको बहुत ही क्लोजली वॉच करता हूँ, आपकी सारी एक्टिविटीज को फॉलो करता हूँ। चाहे आप हॉस्पिटल में होते हैं, बीमार होते हैं, तभी आप इस तरह से लोगों के साथ व्यवहार रखते हैं और लोग आपसे मिलने आते हैं एक सुपरस्टार की तरह, आप वहाँ भी काम कर रहे होते हैं। मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग है आपका हर टाइम का एक्टिविटी, मैं प्रॉपर वॉच करता हूँ सर आपका हर चीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रेहान भाई को मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ रेहान भाई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अभी आप वाकई में आपका सेशन काफी शानदार रहा। अब आपकी स्टोरी से मैं कुछ अपने पास्ट में चला गया था। जैसे मैंने शुरुआत की अपनी सऊदी से आने के रिटर्न आने के बाद यहाँ भी जॉब किया मैंने, और जब आपने स्टार्टअप किया, जैसा आपने बताया कि 7,500 की नौकरी से आपने स्टार्ट किया, 7,500 की नौकरी से तो ये अपना करियर स्टार्ट किया था। और तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे मेरे साथी हैं कि आज जिस इंडस्ट्री में आज बहुत पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का, और इस इंडस्ट्री ने आज प्रूव किया है कि आज यहाँ पे जितना चाहे हम उतना अर्न कर सकते हैं। और जहाँ कहते हैं कि जहाँ हम जॉब के अंदर सिक्योरिटी देखते हैं, और तो लेकिन जिस डायरेक्टली इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद बहुत सारे मेरे साथी, ये सब कुछ प्रूव होने के बाद ही कि जो कि यहाँ पे एक साधारण इंसान आके यहाँ करोड़ों रुपए की इनकम लेता है, 10 लाख की इनकम, 20 लाख की इनकम, 35 लाख की इनकम, लेकिन बहुत सारे लोग अपना बिल नहीं बना पाते हैं, यहाँ पे विश्वास नहीं बना पाते हैं। जब भी इस इंडस्ट्री को लेके आते हैं तो उसके उम्मीद तो बहुत ज्यादा लेके आते हैं, लेकिन उससे रेशो के अंदर उनके एफर्ट्स नहीं होते हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग इसको किस तरह से लें, इस इंडस्ट्री को किस तरह से समझे इसको? जी, सबसे पहले जब भी कोई ज्वाइन करते हैं, वो अट्रैक्शन में ज्वाइन करते हैं, यार इनकी लाइफ बदल गई है, ये तो ऐसे हो गए हैं, राइट। जब उस थॉट से आते हैं तो कुछ दिन तक इसकी चमक बरकरार रहती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है ना, तो फिल्म इंडस्ट्री की एक चमक है, तो लोग उसके लिए सोचते हैं यार काश मैं ऐसा हो जाता, काश ये मेरे पास हो जाता, मैं भी सुपरस्टार होता, इस तरह से। लेकिन उसके पीछे जो कला है, वो कला नहीं सीखते लोग। जैसे एक्टिंग सीखी, जो भी फिल्म स्टार है, सुपरस्टार है, अमिताभ बच्चन ने, इन लोगों ने एक्टिंग सीखी, लर्निंग की है। तो जब भी हम लर्निंग फेज से आएंगे, तो मैंने कहा खाना खाएंगे तो पेट अपने भरेगा। तो जब भी आप लर्निंग एटीट्यूड, एजुकेशन ज्वाइन करेंगे, तो ये बड़ी इनकम पे विश्वास हो जाएगा आपको। पहली चीज तो हम लोग जिस मिडिल क्लास में लोग हैं, 1 लाख 2 लाख तो हजम नहीं होता, 5 लाख 10 लाख। मुझे भी जब 2006 में प्लान दिखाया गया तो उन्होंने कहा था 1 लाख चिकाएगा, मैं उनके ऊपर हंस रहा था, पागल हो गया आदमी, बिना पैसे लगाए, बिना पूंजी लगाए 1 लाख। फिर वो लाते लाते 5,000 पे ले आए, तो मेरे माइंड में कहा 5,000, हाँ 5,000 कमा लूंगा। तो जब वो दिमाग में आया तो फिर
उसके बाद जब मैं मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना चालू किया तब मुझे इसका पिक्चर क्लियर हुआ और एक ही चीज मेरे अंदर था कि मुझे अपनी गरीबी मिटानी है, मुझे अपने आप को मतलब बस अब बहुत दर्द है अंदर, उस दर्द को मिटाना है, बस ये सबसे बड़ी चीज थी जिसकी वजह से मैं कर पाया ये। इतने बावजूद इतने दिक्कतें आई मेरे सामने, बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन वो सबको वो मेरे लिए मजे वाला था, मुझे चैलेंज नहीं लगा। वो एक एक्शन का मेरा हिस्सा रहा, बस वो करना, एक्शन करना है बस, ओनली एक्शन 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 एक्शन। और ये नेटवर्क तो, ये इंडस्ट्री आज तो काफी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, आपको टीम बनाने का मौका है यहाँ पर, और टीम शानदार तरीके से ये कला सीखकर हम बना सकते हैं। रिजवान सर हैं, आप लोग हैं, ये कला आसानी से सिखाते हैं आप लोग, और इसी कला से ये टीम बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है इस बिजनेस में कामयाब होना, सिर्फ कलाओं को सीखना जरूरी है, ये काम हो जाएगा। तो जैसे कि आप भी कहना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री को एज ए कैरियर नहीं लेते हैं, कुछ लोग आते हैं पार्ट टाइम इनकम के लिए, कुछ लोग आते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, लेकिन कोई भी इसका एज ए कैरियर अडॉप्ट करना नहीं चाहता। वो 10,000 की नौकरी के लिए, 20,000 की नौकरी के लिए 35 साल का कमिटमेंट कर सकता है, लेकिन यहाँ अगर वो 1 लाख की इनकम अगर 5 साल में आ सकती है तो उसके लिए उससे कमिटमेंट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम मार्केटिंग लाइन में हैं, और जो प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, एक जेम पॉली है, अमेरिका के सबसे पहले रिचेस्ट पर्सन हुए इन द वर्ल्ड, उनका कहना है कि अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आपका बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस किस चीज का? FMCG का। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो आपके पास, ऐसा कुछ प्रोडक्ट हो जो तेजी से ग्रो करे और इंसान की जरूरत हो, और उसके ऊपर बिजनेस आपका हो जाएगा, टीम बनाने का उसके अंदर कल्चर हो। तो इसमें जब ये डेली यूज के प्रोडक्ट हैं गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, तो अगर वो थॉट से आप देखेंगे तो करियर जरूर बनेगा इसमें, और इसमें बना के हम छोड़ेंगे, क्योंकि ये बिजनेस चलेगा। बिल्कुल जी, ये बिजनेस चलने का ही रीजन ये है कि FMCG प्रोडक्ट है। जी। जैसे शुरुआत आपने भी की थी, स्टार्टिंग की शुरुआत आपने भी की, और शुरुआत करने के बाद में ये जो मैं जानना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि यार कि जैसे मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ तो मैं कौन सा ऐसा स्टेप लूँ कि मैं फास्ट ग्रोथ कर पाऊँ। तो जो भी एक नए व्यक्ति है, जो भी नए पर्सन हैं, तो उनके लिए कौन सा क्या ऐसा स्टेप है जो उसको अगर वो करें तो तेजी के साथ में ग्रोथ ले सकते हैं? जी मेरा लास्ट क्वेश्चन है। जी, सबसे पहला स्टेप है कि अपने घर में एक कॉर्नर बनाएं और 10-15 हजार का सामान पहले भर लें। सीने पे पत्थर रखेंगे तो हटाने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्ट 10-15 हजार का लेकर फिर अपने घर में एक ओपनिंग करें, अपने सारे रिश्तेदारों को बताएं कि हमने एक बिजनेस की ओपनिंग की है, आज हमारे एक बहुत ही सफल आदमी है, वो हमारे इस बिजनेस की ओपनिंग करने आ रहे हैं, राइट? ये ओपनिंग करें। प्लस दूसरा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपलाइन ने जो कह दिया वो बातों को बस मानना है कि बस वही सफलता है और कुछ सफलता नहीं है इसमें। उन्होंने जो कह दिया वही सफलता है, बाकी सब कुछ इसके आगे कोई क्वेश्चन होनी नहीं चाहिए, ना उसके आगे कुछ आपकी सफलता में कुछ और चीज हासिल हो सकता है। अगर अपलाइन ने कह दिया लिस्ट बनाना है तो लिस्ट बनाना है, अपलाइन ने कह दिया आपको इनवाइट करना है तो करना है, अपलाइन ने कह दिया शाम को 5 बजे 10 लोग को बुलाना है तो कहीं से भी बैठाना पड़े बैठाना है, अपलाइन ने कह दिया मीटिंग में आना है, अपलाइन ने कहा कि भाई 1 लाख का चेक 12 महीने में कमाना है तो कमाना है, बात खत्म। यहाँ पे सिर्फ अपलाइन है सफलता की कुंजी, और कुछ नहीं। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, सर मैं 1-2 लोगों को और लूंगा। मैं इशाक खान जी को ले रहा हूँ जो कि कुवैत से हैं, डायमंड डायरेक्टर हैं। इशाक भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी रिजवान साहब, राज साहब, वेरी इंस्पायरिंग सर। मैं ओमान से हूँ, यहाँ पे एक छोटे से लेवल पे डायमंड डायरेक्टर हूँ। 1 मिनट भी, आज इनफैक्ट संडे है, आज मेरा फर्स्ट वर्किंग डे है, बट आप मानेंगे नहीं, मैं ऑफिस के सारे काम को छोड़ के किनारे, आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल सेकंड ऑफ योर मीटिंग सर। वेरी 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 इंस्पायरिंग। मैं आई ओपनिंग बोलूंगा तो बहुत छोटा वर्ड है सर। थैंक यू सो मच। आज तो हम हिल गए, वाकई हिल गए, और बहुत कुछ सीखने को मिला, खासतौर से लाइक पर्सनालिटी, संगत, आदत और गुरु। और संगत और आदत तो सुधारेंगे सर, और गुरु और महागुरु आप लोगों को है हमारे साथ, अब तो उसका कोई टेंशन नहीं है सर, बहुत ही क्लोजली फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। Thanks a lot for all your teachings and all your this thing, whatever we learned. Thanks a lot. Congratulations, sir, and I'm looking forward for great things. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. चलिए, मैं तरुण केशवानी जो कि कुवैत से हैं, ग्राउंड डायरेक्टर हैं, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ तरुण जी।
थैंक यू सर, थैंक यू। इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग। मैं भी ऑफिस में हूँ और मैं भी हटा नहीं पाया नजरें एक्चुअली। इट वाज रियली अमेजिंग सेशन। और आपका नाम बहुत बार सुना, लेकिन आज पहली बार आपको सुनने का मौका मिला। मैं यही कहूंगा कि सर आपने जो इंटरनली जो ड्रीम्स के बारे में बात किया, इंटरनल वर्ल्ड के बारे में, और एक्सटर्नली वर्किंग मैसिव एक्शन मैसिव के बारे में, वर्किंग के बारे में बात किया, आप उस पर खरे भी उतर पाए और बहुत ही बेहतरीन आपने इंस्पिरेशन दिया सर, बहुत ही रिफ्यूल कर दिया आज आपने। और आप हमारे रोल मॉडल जैसे हैं, हम चाहेंगे हम भी आपके जैसे बने। और शॉर्ट में बोलूं तो जबरदस्त पैशन और मैसिव एक्शन, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। और हम भी अंदर जो बड़ी हैबिट है वो, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले पॉइंट्स लिखता हूँ डायरी में, सबसे पहले उठते, और लिखने के बाद उसको शाम तक निपटाना है उस काम को। बस पहला ये करना है, बस शाम तक खत्म करना उस काम को, निपटाओ बस उसको। जबरदस्त। और सर मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है। मेरा भी इस समय मैं ग्राउंड डायरेक्टर लेवल हूँ, मेरी टीम में तकरीबन 7500 लोग हैं। और मुझे ये, अब जैसे आपने बोला कि आपको उनको बोला उनके साथ रहना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये कितने लोगों को हम बोल पाएंगे? क्योंकि देखिए सर, हम पार्ट टाइम में कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही लिमिटेड टाइम है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं बोल पाते। तो क्या आपको टीम बिल्ड करने के टाइम क्या आपको एक कोर की फॉर्मेशन की करने की जरूरत पड़ी, जिनके साथ आप ये वर्ड बोल पाए और उसे निभा भी पाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो साथ में करेंगे दोस्त? तो साथ का मतलब है, यहाँ पर साथ का मतलब है जो आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं वो साथ। जैसे वीकली मीटिंग करता हूँ, एवरी सैटरडे एवरी संडे CNT करता हूँ, वो साथ। मैं एक ट्रेनिंग देता हूँ, वो साथ। यानी मैं, वो मेरा जो सिस्टम है वो साथ है आपके, क्योंकि मैं भी एक सिस्टम का पार्ट हूँ। तो जो भी स्मार्ट पर्सन है वो सिस्टम को उनके अंदर डालते हैं, वो सिस्टम से हैंडल करवाते हैं अपने लोगों को। सिस्टम क्या है? काउंसलिंग है। सिस्टम क्या है? ग्रुप मीटिंग है, वीकली मीटिंग है, सक्सेस सेमिनार है, ट्रेनिंग। ये सिस्टम मैं एज इट इज उसके साथ। जी। और एक चीज लास्ट बात बोलूंगा सर, मैंने जितने आपने पॉइंट्स बोले, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3 साल में मैंने काफी सारे पॉइंट्स मुझे ऐसे लगे, मैं खुद बोल रहा हूँ अपनी टीम से, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने ये सारी चीजें करके देखी, लेकिन बार बार कोर बनाए, बार बार कोर बिगड़े। अब एक आदमी जो कोर के अंदर ऐसा होता है जो कहता है मैं करना चाहता हूँ लेकिन वो कर नहीं पाता, बीच में अगर गैप दे देता है, उसकी पूरी की पूरी टीम बैठ जाती है। उसको किस तरह से बचाया जाए, उसको किस तरह से बचाया जाए कि वो बंदा बैठे नहीं, उसको गैप्स ना आए और वो लगातार काम करता रहे। एक तो वही है कि ड्रीम पे फोकस करवाना, लेकिन ये मुझे बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। बहुत सारे लोग आए, करते करते बीच में गैप दे दिया, पूरी की पूरी टीम बैठ गई। ये तो आपके साथ लास्ट टाइम भी चलेगा, आज से 10 साल बाद भी यही चलेगा। ये अनइवन ये चलता रहेगा। ये पूरा ये इज अ प्रोसेस। उसी में से कोई सिद्धार्थ सिंह खड़े हो जाएंगे आपके सामने। जी सर, लड़ेंगे सर। कोई राज मोहम्मद खड़े हो जाएंगे आपके लड़ेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ज्यादा टाइम लूंगा। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए तुम जी, बस एक और है, रुपेश कुमार जी बोल रहे हैं 30 सेकंड्स के लिए मुझे ओपन कर दीजिए। राइट, मैं लास्ट ले रहा हूँ। हाँ रुपेश जी, मैंने आपको ओपन कर दिया है सर, 30 सेकंड्स आपके पास है। थैंक यू सर, थैंक यू रिजवान सर, थैंक यू राज मोहम्मद सर। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो मैं बहुत ध्यान से सुना हूँ। अभी मेरे को टॉयलेट भी लगा था, मैंने बोला कि पूरा सुन के ही जाऊंगा, पूरा खत्म होने के बाद ही, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। और इतना बांध के रखा सर मुझे, थैंक यू। और बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हुई सर, बहुत सारे नोट्स मैंने बनाए, पहले नोट्स नहीं बनाता था, अब कंटिन्यू नोट्स बहुत सारे बना रहे हैं। और हमारे ग्रेट अपलाइन सर, हमारे रिजवान सर हमारे साथ है, उनके बहुत ज्यादा क्लोजली फॉलो करूंगा उनको। पहले बहुत कम करता था, अब बहुत ज्यादा ही करना पड़ेगा। मुझे भी आपसे आप जैसा बनना है सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। सर को नोट्स बनाते, देखिए 2 तरीके से हम YouTube देखते हैं या सेमिनार देखते हैं। एक देखते हैं इन्फॉर्मेशन, ये गरीब मानसिकता है कि YouTube देख लिया, मजा आ गया, तसल्ली हो गई, ठंडा हो गया दिल, बस खत्म। लेकिन जब आपने नोट्स बनाया, लेके जाएगा पॉइंट बी, यानी पॉइंट ए जहां पर आप हैं, पॉइंट बी यानी आप जहां पर जाना चाहते हैं, यानी आपका गोल पॉइंट बी है, आपका लक्ष्य, राइट। तो वो जो बनेगा वो बनेगा आपके नॉलेज के थ्रू पहुंच पाएंगे वहां पर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, बेहतरीन सर, बेहतरीन, थैंक यू सर। चलिए लास्ट में फुरकान अशरफ स्टार डायरेक्टर भाई सर। फुरकान भाई, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच रिजवान सर, आपने मुझे अनम्यूट किया, इतने लोगों में बोलने का मौका दिया। और सर आपका अस्सलाम वालेकुम रिजवान सर।
और अस्सलाम वालेकुम रिजवान राज मोहम्मद सर। सर आपका नाम मैंने बहुत सुना था, आज आपको सुना है पहली बार, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के आपको। बहुत सारे मैंने आपके पॉइंट को नोट किया है। हेलो जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने लगभग सारे पॉइंट को नोट करने की कोशिश किया है, ठीक है, जितना भी नोट कर सका मैं। कुछ चीजों पॉइंट छूट भी गए थोड़ा सा तेज बोलने की वजह से, कोई बात नहीं। सर आपने एक बात बताई थी कि जब आपने मर्सिडीज अचीव किया तो आपने अपनी मदर को बिठाला मर्सिडीज फ्रंट सीट पे। हेलो जी जी तो आपकी मदर रो रही थी आपकी, और उनके होठ पे पड़ा रहे थे, तो उस लम्हा मेरे भी आंखों में आंसू आ रहे थे। हेलो That's a big achievement. इससे बड़ा achievement नहीं हो कोई सकता। तो वो एक बहुत ही अच्छा लम्हा था आपके लिए कि आपकी मम्मा आपके लिए रो रही थी, और इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है। एक गरीब माँ बाप के बच्चे अगर जितने बड़े खानदान के हो जाएं, उस चीज को मैंने इसीलिए बहुत करना है ही वेस्टेज, करीब इसीलिए से करना है किया मैंने। ये इसीलिए वेस्टेज करना है बस, और कोई रीजन नहीं है। पेट तो कहीं भी भर लेंगे, वो कहीं भी हो जाएगा। वेस्टेज इसीलिए करना है कि उनको अगर दे दिया, क्योंकि उनकी उम्र छोटी है, हमारी उम्र अभी बड़ी है। छोटी इन द सेंस कि हम आज 40 साल के, तो 70 साल के हैं, 60 साल के। राइट सर। इसीलिए करना है बेस्ट, और कोई एक रीजन ही आपका एक्शन में कन्वर्ट कर देगा और आप दुनिया को जीत लोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। एक माँ आपको दुआएं दे, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। तो सब कुछ आपका अचीवमेंट हो गया आपका। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, सर अपनी टीम को जूम मीटिंग में कैसे लाएं, क्या काम करें जिससे कि हमारी टीम जूम मीटिंग में आए। जी जी जैसे मैं अभी का बताऊं सर, मैंने अभी का मीटिंग था, मैंने अपने सब ग्रुप में फॉरवर्ड किया, बस अपने उससे मैंने पूरा प्रयास किया कि हमारी टीम मीटिंग में आए, ठीक है, मगर मैं लगातार अपनी टीम को मीटिंग में ढूंढता रहा पार्टिसिपेंट की लिस्ट में, मगर लोग नहीं थे। नॉट टू वरी, कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा क्या करूं मैं अपनी टीम को मीटिंग में ला पाऊं, ये मेरा आपसे सवाल है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। सबसे पहले कि ये आदत तो कभी थी नहीं जूम की, अभी ये तो 3-4 महीने का ये था थोड़ा बहुत कि ये कुदरत की तरफ से थोड़ी मेहर पड़ी, मार पड़ी, लाठी पड़ी, तो ये लॉकडाउन में थोड़ा सॉल्यूशन निकला कि लोगों से कनेक्टिविटी कैसे बनाया जाए। तो दैट इज वन थिंग इज टेक्नोलॉजी। असल में ये मार्केटिंग का काम है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये हमारी फिजिकली कहीं भी होना, अपीयरेंस होना बहुत जरूरी है, फिजिकली मिलना। ये हम फायदा उठा रहे हैं सिर्फ लॉकडाउन का, ये कुछ दिन के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे जूम मीटिंग में भी लोग 40-50 दिखेंगे, आपको कोई ज्यादा नहीं होगा। जी हाँ, बराबर लोग कम हो रहे हैं, बराबर हाँ हो जाएंगे वो। अभी 3 महीने 4 महीने में ये सिर्फ आपकी काउंसलिंग के लिए काम आएगा कि अपनी टीम को बुला लिया, काउंसलिंग कर लिया, अपनी टीम को कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना है, यूसीडी क्राउन, डबल क्राउन को, ये उनके लिए ठीक है। एक आप लेमैन को, जो पहला आदमी है, उसको नहीं बैठा पाएंगे अभी आप। नहीं सर, पहले सर सब टीम में लगे ऑलरेडी लोग, जो लोग डायरेक्टर तक बन चुके हैं, वो भी नहीं बैठेंगे क्योंकि अब वो लॉकडाउन ऑलमोस्ट क्या रिले माइंड को उनको खोल चुका है, उनका बंधन खुल चुका है। अब धीरे धीरे आपको फिजिकल पे आना पड़ेगा। जी सर। और जब फिजिकल पे आए तो बैठकर उनको इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा, ये जूम लोड करिए, 1 घंटे का इसका डेट पहले डिसाइड हो जाता है, टाइम डिसाइड हो जाता है, तो ई लर्निंग करिए, ठीक है, उनको ये बता सकते हैं ई लर्निंग करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ई लर्निंग, जिसपे आप ध्यान से सुन पाते हैं, ठीक है। और जिसको देखो, जो जिसका रिच माइंड सेट होगा ना, जिसने कुछ करना है, वो कमिटमेंट कभी फेल नहीं करेगा, वो करके रहेगा। वो ऐसे आदमी है अभी दुनिया में, बहुत है सर, मेरी तरह, सर की तरह बहुत लोग हैं अभी, खूब लोग हैं सर, और वो आपको मिलेंगे, वो आपके साथ काम करेंगे। जस्ट अभी कुछ दिन के बाद ही आपके साथ काम करेंगे वो लोग, कंधे से कंधे मिला। बिल्कुल सर। नॉट टू वेरी, इसमें नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अब फिजिकली मिलना है, क्योंकि प्रोटेक्शन लेकर अब धीरे धीरे लोगों की माइंड से वो मानसिकता हट गई। वो पहले था समय, घर में बंद थे, सरकार ने बंद कर दिया था, तो लोग सुनते थे, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच सर। लोग तो बहुत सारे हैं, किसको मैं ओपन करूंगा, पूरा दिन लग जाएगा, आपको और भी मीटिंग करनी है सर। थैंक यू वेरी मच राज सर, आपने बहुत सारी बहुत शानदार ट्रेनिंग करी, लोग की आंखें खोल दी, लोग इसको पैसे करे लेना शुरू कर देंगे। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप मेरे साथ हैं और बहुत ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और हमेशा मेरा जो सर है फक्र से ऊपर रहता है हमेशा। थैंक यू सो मच सर। मुझे काम ही ऐसा करना है कि आपका सर ऊपर है और मैं करके दिखाऊंगा। हाँ जी सर, थैंक यू। मैं सबको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, ताकि हम सर को थैंक यू बोल दें। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया सर, सबको अनम्यूट कर दिया। थैंक यू।